हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। CHAPTR_21 गंदी फोटोज। अब तक आपने पढ़ा कि अक्षत गुस्से में आकर मृणाल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, मगर मृणाल उसे थप्पड़ मार देती है और वहीं अगली सुबह अक्षत उससे जमीन वाली बात करता है। अब आगे मृणाल अक्षत को इतना फ्रस्ट्रेटेड देखकर अपने आप को खुश होने से रोक नहीं पा रही थी। क्या हुआ मिस्टर ओबेरॉय? क्या आप पहले उस जमीन को नीचे नजरों से नहीं देखते थे? अब आपको क्यों लगता है कि वह वैल्यूएबल है? अक्षत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, किसे बेची तुमने वह जमीन? मृणाल को अभी भी ना बोलते हुए देखकर अक्षत ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता ची कि वह लैंड अब ग्रीन जोन बनने वाली है? उसने इस बारे में पूरी रात सोचा, मगर उसे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आई। उसने सोचा था कि उस पॉल्यूटेड एरिया पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पागलपन है। उसे लगा था कि मृणाल पागल है, मगर अब लगता है कि मृणाल ने सब कुछ जानबूझकर ही किया था। आप भी क्या बात कर रहे हैं मिस्टर ओबेरॉय? मेरे पास आपके जैसा तेज दिमाग और चालक नजरें तो है नहीं, तो मैं इतने आगे का कैसे सोच कर रख सकती हूँ? मैंने तो बस इसी तरह मौज मस्ती के लिए वह लैंड खरीद ली थी। आप इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। मृणाल की आवाज में इतनी सिंसेरिटी लग रही थी कि कुछ सेकंड के लिए तो अक्षत को खुद पर ही डाउट होने लगा। अक्षत कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, मगर मृणाल सचमुच इस बात को और नहीं घसीटना चाहती थी और उसने कहा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? अभी नहीं। अब तुम्हें क्या चाहिए? मृणाल ने टाइम की तरफ देखा। ऑलरेडी काफी वक्त लगता है ईस्टवुड कॉलेज पहुंचने में, और अगर वह अभी नहीं निकली तो वह लेट हो जाएगी। मैं जयेश से कह देता हूँ कि वह तुम्हारे लिए सिक लीव ले ले। तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जा रही हो। शॉपिंग? मृणाल अक्षत को ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई बेवकूफ है। अक्षत को उसकी नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने बहुत ही सख्त आवाज में एक एक शब्द एक्सप्लेन किया, यह बस एक नाटक के लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लविंग कपल का नाटक करना काफी होगा? क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम्हारे उस नाइट क्लब वाले घोटालज ने कंपनी को कितना इफेक्ट किया है? मृणाल मानती थी कि इसमें उसकी गलती है, इसलिए उसने इस बार अक्षत की बात मान ली। फाइन, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। आफ्टर ऑल उसे पैसे खर्च नहीं करने हैं, उसे तो बस एंजॉय ही करना होगा। और वही उसकी हो सुनने के बाद मृणाल ने नोटिस नहीं किया कि अक्षत के होठ अनकॉन्शियसली हल्के से मुड़ गए और एक छोटी सी स्माइल आ गई। जब वह लोग मॉल में एंटर हुए तो मृणाल ने आसपास का लेआउट देखा। उसे कुछ आइडियाज इकट्ठे करने थे ताकि वह जो बड़े शॉपिंग स्ट्रीट बनाने का सोच रही है उसमें कुछ मदद मिल जाए, और ऑब्जर्व करना उसके प्रोजेक्ट का सबसे पहले होमवर्क था। अचानक से मृणाल को ऐसा फील हुआ जैसे उसका हाथ कोई खींच रहा है, तो उसने तुरंत अपना सर घुमाया और घर कर अक्षत को देखने लगी, जिसे अपने हाथ में कोल्ड कॉफी ली हुई थी, और पूछा, क्या कर रहे हो तुम? हाथ पकड़ रहा हूँ, कोई फोटोस ले रहा है। इतना कहने के बाद अक्षत ने थोड़ी दूरी पर किसी इंसान को देखा जिसने अपने हाथ में कैमरा लिया हुआ था, और वह काफी सस्पाइसियस लग रहा था, बिल्कुल एक पेपराजी की तरह। मृणाल को सबसे चिढ़ हो रही थी, मगर फिर भी उसने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और ठीक उसी वक्त ने अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन कर लिया। तो मृणाल ने पूछा, अब क्या है? सेल्फी। मृणाल का चेहरा कैमरा के सामने बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के था, जिसकी वजह से अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम मुस्कुरा नहीं सकती हो? मृणाल मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन कैमरा में अपने साथ अक्षत को भी देखकर वह नहीं कर पा रही थी। आखिर में उसने किसी तरह अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट लाई जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी।
अक्षत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और फोटोज वाला काम हो गया। यह सोचकर मृणाल खुश होकर कुछ कपड़े लेने चली गई। आफ्टर ऑल यहाँ अक्षत का पैसा खर्च होने वाला था तो क्यों ना वह थोड़ा ज्यादा खर्च करवा दे। दोपहर में अक्षत ने एक शांत और एलिगेंट कैफे चुना और कुछ अच्छी पेस्ट्रीज मृणाल के लिए ऑर्डर की और फिर उसके सामने बैठकर खुद कॉफी पीने लगा। मृणाल अपनी शॉपिंग विक्ट्री से काफी खुश थी कि उसने अक्षत के काफी पैसे खर्च करवा दिए हैं और वह खुश होकर पेस्ट्रीज खाए जा रही थी और वही देखकर अक्षत के दिल ने थोड़ी देर के लिए रफ्तार पकड़ ली थी। उसने अपना फोन निकाला और चुपके से अपने आधे चेहरे के साथ मृणाल की एक फोटो ले ली। जब मृणाल नहीं देख रही थी और वही कैमरा की आवाज सुनकर मृणाल ने ऊपर देखा कंफ्यूजन में और अक्षत से पूछा, क्या कर रहे हो तुम? अक्षत ने तुरंत खुद को शांत कर लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कैजुअली जवाब दिया, पेस्ट्रीज अच्छी लग रही थी, बस फोटोज ले रहा था। हो मृणाल को यह बात कहीं अजीब से लगी। उसके जैसा सीरियस इंसान लड़कियों की तरह पेस्ट्रीज की फोटो क्यों ले रहा है? क्या तुम्हारा हो गया? क्या मैं और थोड़ा सा नहीं खा सकती? ठीक है फिर तो चलो। अक्षत खड़ा हुआ और डायरेक्टली बिल पे करने के लिए चला गया। आज के दिन अक्षत का कार्ड कम से कम 20 बार स्वाइप हुआ था और मृणाल को लगा कि सचमुच जो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी पर पैसा खर्च करते हैं वह सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन यह ख्याल तब तक ही थे उसके दिमाग में जब तक अक्ष कार्ड स्वाइप कर रहा था। पूरे दिन से थके होने की वजह से मृणाल जैसे ही गाड़ी में बैठी वैसे ही उसे नींद आ गई। अक्षत घिरे गाड़ी चलाने लगा जब उसने देखा कि ऑलरेडी सो गई है और उसका सिर एक तरफ टिल्ट हो रहा है। अक्षत ने गाड़ी रोड की साइड में रुकी और बैक साइड से एक ब्लैंकेट निकालकर जेटली मृणाल को वर कर दिया और उसे काफी देर तक चुपचाप देखता रहा। जो वह बोलती नहीं है तो यह लड़की कितनी क्यूट लगती है। अक्षत, मृणाली ने सॉफ्टली कहा और वही उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अक्षत के दिल एक धड़कन छोड़ दी। वह आगे की तरफ झुक आगे सुनने के लिए तो उसे मृणाल नींद में बोलते हुई सुनाई दी, गो टू हेल। सुनते ही अक्षत के एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया और उसने तेज आवाज में कहा, मृणाल। अचानक अक्षत के इस तरह चिल्लाने से मृणाल हैरान होकर अपनी आंखें खोलकर बैठ गई और उसने उबासी लेते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या हम घर पहुंच गए? उसने पीछे मुड़कर अक्षत के गुस्से वाले चेहरे को देखा और पूछा, अब तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? अब मैंने क्या किया? पूरे दिन के दौरान अक्षत के एक्सप्रेशन कई बार बिगड़े थे। अगर उसे सचमुच उसके साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है तो वह लेकर गया ही क्यों था? वह तो जाना ही भी नहीं चाहती थी। मृणाल ने अपनी असली फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा तो अक्षत ने उसे इग्नोर किया और अचानक से गाड़ी तेज चलाना शुरू कर दी और बोला, याद रखना कि एक बार जब हम घर पहुंच जाए तो जो भी पैसे तुमने खर्च किए हैं वह मुझे ट्रांसफर कर देना। यह सुनकर मृणाल अपनी नाखुशी को छुपा नहीं पाई और गुस्से में बोली, तुम मुझे बाहर शॉपिंग पर लेकर गए थे और अब तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दूं? वह बस एक नाटक था। तो अगर एक आदमी अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर भी देता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा तुम्हारा पैसों का समुद्र सूख जाने वाला है? तुमने खुद ही कहा था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कपल है। अब यह सुनकर मृणाल कुछ नहीं बोल पाई। वह तो बस अक्षत से थोड़ा सा एडवांटेज लेना चाहती थी, लेकिन लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। अक्षत एक बिजनेसमैन है, वह कैसे अपने आप को लॉस में रहने दे सकता है? कंजूस कहीं का। मृणाल ने गहरी सांस ली। भूल जाओ, गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं। आफ्टर ऑल वह वैसे भी नहीं चाहती थी कि अक्षत का कोई एहसान या फिर कोई भी चीज उसके पास रहे। वह से पैसे दे देगी, ऐसा तो है नहीं कि वह अफोर्ड नहीं कर सकती। वही ओबेरॉय मेंशन पहुंचकर मृणाल का फोन लगातार नोटिफिकेशन से बजे जा रहा था और हर एक में उसकी और अक्षत की एक साथ शॉपिंग करने वाली फोटोज थी।
ओबेरॉय इंटरनेशनल के कपल स्वीटली हाथ में हाथ डाले शॉपिंग करते हुए दिखाई दिए। बिजनेसमैन अक्षत ओबेरॉय अपनी वाइफ से काफी प्यार करते हैं, जैसे एक रोमांस नोवेल रियलिटी बन गई हो। ऐसी ही कई सारी हेडलाइंस थी और एक हेडलाइन में यह भी लिखा हुआ था कि सीईओ ने काफी पैसे खर्च के अपनी प्यारी बीवी पर, जिसे पढ़कर मृणाल ने इरिटेशन में अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी वाइफ पर काफी खर्चा किया, यह हेडलाइंस लिखवाई है और अब चाहता है कि मैं उसे पैसे वापस करूं। कैजुअली उसने अक्षत की तरफ देखा जो किचन में हाथ धोने गया था और बोली, मेरे पास अभी थोड़े बहुत पैसे कम है तो मैं। कोई चिंता की बात नहीं है, तुम इंस्टॉलमेंट में दे देना। यह सुनकर मृणाल और भी इरिटेट फील करने लगी और उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और टेबल पर रखते हुए बोली, यह रहा, जितने मर्जी करे उतना पैसे ले लेना, कंजूस कही का। अगर उसे पहले पता होता तो वह इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं खरीदती। मृणाल को अब अपने ही खर्च किए हुए पैसों पर थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। ऑलराइट, अक्षत ने इनडिफरेंटली जवाब दिया। मृणाल ने पूछा, क्या तुम खाना बनाने वाले हो? ऑफ कोर्स, उसने ऑलरेडी मारिया को छुट्टी दे दी थी और सारे हाउसकीपर्स को भी, और वह मृणाल का बनाया हुआ खाना तो खाएगा नहीं, तो क्या वह भूखा मरेगा? मृणाल ने अक्षत के एक्सप्रेशन पर शक देखा और वह समझ गई कि क्लियरली उसे उसकी कुकिंग स्किल्स पर भरोसा नहीं है। कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब यह उसके लिए तो बेहतर ही रहेगा। इसका मतलब था कि वह कुकिंग करने के बजाय रिलैक्स कर सकती है। वहीं अपने हॉस्टल रूम में नित्या ने जल्दी से अपने फोन पर अक्षत और मृणाल की एक साथ हाथ में हाथ पकड़े हुए प्यारी प्यारी फोटोज न्यूज में देखी। भले ही अक्षत और दोनों ही मास्क पहने हुए थे फोटोज में, मगर वह उन्हें अच्छे से पहचान पा रही थी। मृणाल, ओ माई गॉड, काश मेरे पास भी ऐसा एक सीईओ हस्बैंड होता जो मुझसे इतना ही प्यार करता, कितना एक्साइटिंग होता ना। यह क्रिस्टल ने अपना फोन पकड़े हुए दिन में ही सपने देखते हुए हंसते हुए कहा। ऑब्वियसली वह अक्षत और मृणाल को पहचान नहीं पाई थी। वही टिना भी अपने आप को कहने से रोक नहीं पाई, सोच कर देखो, हम लोग आम लड़कियों हैं जो ऐसे हैंडसम सीईओ से कभी नहीं मिलेगी। बेस्ट हमें यह मिल सकता है कि हमें कोई टकला बड़ा उम्र वाला इंसान मिल जाए जो अमीर हो। किसने कह दिया? हमारी प्यारी नित्या का बॉयफ्रेंड अमीर भी है, हैंडसम भी है, और वह भी एक सीईओ है। क्रिस्टल ने प्लेफुली नित्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, नित्या, जब तुम एक बार रिच इंसान की वाइफ बन जाओ तो हमें मत भूलना। यह सुनकर नित्या हल्के से मुस्कुराई, मगर वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। उसके किसी भी हॉस्टलमेट को यह नहीं पता था कि उसका शो कोई बॉयफ्रेंड अक्षत है। पहले अक्षर को कभी भी मैगजीन या फिर मीडिया के सामने आना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी रीसेंट अपीयरेंस सोशल मीडिया पर लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से अगर क्रिस्टल और टीना अक्षत को उसके बॉयफ्रेंड के तौर पर पहचान गई तो नित्य का झूठ सामने आ सकता था। अब जब मृणाल खुद ईस्टवुड कॉलेज में स्टूडेंट कॉलेज में आ गई है तो वह कभी शांति से रह नहीं सकती। यह सोचकर नित्या ने अपने लिप्स बाइट कर लिया। उसे किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा मृणाल को हमेशा के लिए ईस्टवुड कॉलेज से निकलने का। अगले दिन कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड को भीड़ ने घेरा हुआ था। मृणाल ने अभी अभी कैंपस में खत्म ही रखा था ईस्टवुड कॉलेज के, जब उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ अजीब सी नजरें उसके आसपास उसे पूरे जा रही है, जो ठीक नहीं था। थोड़ी दूर पर उसे एक लड़के की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, हट जाओ पीछे, क्या देख रहे हो तुम लोग। और फिर उसने एग्रेसिवली बुलेटिन बोर्ड से एक पेपर फाड़ लिया। जब मृणाल ने देखा कि वह इंसान हर्ष था और उसके हाथ में एक पेपर था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब थे। लोगों ने मृणाल को उस तरफ आते हुए नोटिस किया तो वह लोग तुरंत साइड हट गए, मगर फिर भी वह लोग चोरी भरी नजरों से मृणाल और हर्ष की तरफ देखे जा रहे थे। वहीं हर्ष के पास पहुंचकर मृणाल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा,
लगता है कि तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ गया। अभी भी मजाक कर रही हो? यह देखो, इसके बाद भी क्या तुम हंस पाओगी? हर्ष ने वह मुड़ा हुआ पेपर मृणाल के तरफ फेंक दिया। वहीं मृणाल ने कंफ्यूजन में उस पेपर को खोलकर देखा तो उसमें एक लड़की थी जिसे काफी रिवीलिंग नाइटी और छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, मगर उसे लड़की का फेस मृणाल का था। ना सिर्फ वह बल्कि पेपर पर कुछ सेंसिटिव चीज भी लिखी हुई थी, जैसे कि शुगर बेबी, नाइट क्लब गर्ल, बैकडोर डील्स और उसके अलावा भी बहुत ही घटिया घटिया बातें। मृणाल ने बस कुछ नजर उस पेपर को देखा और फिर वह पेपर हर्ष के सामने वेव करते हुए बोली, इसके ऊपर तुम इतना गुस्सा हो रहा हो तो फिर और क्या हो सकता है? मृणाल, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अभी भी हंस रही हो? हर्ष बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन इन स्कैंडल की जो मेन सब्जेक्ट थी उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ रहा है। ऑब्वियसली इस फोटो को मूव किया गया है, और क्या यह जो इल्जाम है कुछ भी मुझसे रिलेट होता है? यह क्लियर सी बात है कि कोई जानबूझकर मुझे कॉलेज से बाहर निकलने के लिए और बदनाम करने के लिए सब कर रहा है, मृणाल ने कहा और कैजुअली अपने बैकपैक में वापस उस पेपर को रख लिया। यही हर्ष की भी आपस में सिकुड़ गई। उसे तुरंत बाद आया कि कैसे पिछले इंसिडेंट में क्लाइंट क्लब से निकलते हुए सीक्रेटली मृणाल की फोटो से गई थी और उसकी इमेज की ऑनलाइन फैला दिया गया था। मैत किसकी पटीचा हरियास है यह, अगर मैं पकड़ लिया भाभी में उन्हें कीमत चुकाने के लिए मजदूर करेगा। हर्ष बहुत ही ज्यादा शुखी में कहाँ भी उसकी बात सुनकर मृणाल हल्का सा हंसने लगी। अगर उसे नहीं पता होता कि पिछले ऑनलाइन फोटोज के पीछे मिया का हाथ है कि यह पक्का इस बार यही सोचती कि उसने किसी हाई प्रोफाइल इंसान की इस बार गुस्सा दिला दिया है। मगर अब जब उसे पता है कि पिछली बार वाली हरकत के पीछे निया का हाथ था तो अब उसे अंदाज था कि इस बुलेटिन बोर्ड वाले कांड के पीछे किसका हाथ हो सकता है। लगता है कि नित्या ने ठान ली है कि वह उसे कॉलेज से निकलकर ही मानेगी। चैप्टर 22 कैफेटेरिया में तमाशा। अब तक आपने पढ़ा कि अक्षत मृणाल को नाटक के लिए शॉपिंग पर ले जाता है और उन सारे बातों को ऑनलाइन देखना के बाद नित्या मृणाल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाती है और कुछ गंदी फोटोज पर मृणाल का चेहरा लगाकर उन्हें कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड पर लगा देती है। अब आगे मृणाल को पक्का यकीन था कि यह नित्या की ही हरकत है। इसकी चिंता करना बंद करो, हमारी एक क्लास है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मृणाल ने कहा और बिना पीछे की तरफ देख लाइब्रेरी हॉल की तरफ आगे जाने लगी। और वही हर्षद जिसका गुस्सा हर एक बीतते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था, उसने गुस्से में आकर बुलेटिन बोर्ड को एक लात मारी, जिसकी वजह से आसपास के सभी लोग हैरान हो गए। क्लास के दौरान नित्या की नज़र बार बार विंडो के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर जा रही थी। प्रोफेसर ने नित्या का नाम 2 बार लिया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली प्रोफेसर की टोन इम्पेशेंट हो गई, नित्या सवाल का जवाब दो। तेज आवाज सुनकर नित्या फाइनली होशन वापस आई और उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं तुम क्लासेस मिस कर रही हो आजकल, यहाँ तक कि जब तुम यहाँ होती भी हो तो तुम डिस्ट्रैक्टेड होती हो। मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रेड काफी अच्छे हैं, मगर यह ऑलमोस्ट तुम्हारा लास्ट ईयर है। अगर तुमने ठीक से क्लासेस अटेंड नहीं की तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी। आजकल नित्या बहुत कम क्लास में बहुत कम आती थी और प्रोफेसर उसकी यूजुअल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देकर ज्यादा उसे कुछ कहती नहीं थे, लेकिन नित्या का बिहेवियर अब उनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, यहाँ तक कि उसके असाइनमेंट भी पूरे नहीं थे। नित्या ने हमेशा की तरह अपनी तकनीक इस्तेमाल की और अपना सर नीचे झुककर उदास चेहरा बनाकर धीरे से रोना शुरू कर दिया। और वहीं उसके आसपास जो लड़के नित्या को खूबसूरत मानते थे और जल्दी से उसके डिफेंस में आए और उसके बिहाफ पर रिक्वेस्ट करने लगे जब उन्होंने अपने क्रश को रोते हुए देखा। उनके एक्शंस की वजह से प्रोफेसर की इमेज ऐसी बन गई जैसे वह काफी हार्श और बदतमीज इंसान है।
और सचमुच इसकी वजह से प्रोफेसर के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। नित्या को काफी एंजाइटी फील हुआ। इस बार उसकी तकनीक की वजह से प्रोफेसर का दिल नहीं पिघला जैसे हमेशा होता था, बल्कि प्रोफेसर ने कोल्डली कहा, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रही हो, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि दोस्त कैसे बनाने हैं। नित्या, तुम सचमुच कुछ और ही हो। नित्य ने ना में सर हिलाया और कहा, मैम। ठीक उसी वक्त क्लास की बेल बजी तो प्रोफेसर ने अपनी किताबें उठाई और वहां से तुरंत निकल गए। नित्या ने सचमुच इस बार प्रोफेसर को काफी गुस्सा दिला दिया था। क्रिस्टल ने नित्या का हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो उनकी, वह बस जलन फील कर रही है तुमसे। क्लियरली अपने घर की प्रॉब्लम्स का गुस्सा तुम पर निकल रही है। मगर क्या तुमने सुना है, आज सुबह कुछ स्कैंडल्स फोटो लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पर, जिसमें किसी एक को शुगर बेबी, नाइट क्लब गर्ल, यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि जिस पोजीशन पर आज है उसके लिए उसने बहुत सारे कंप्रोमाइज किए हैं। और अंदाज लगाओ कि वह फोटोज किस लड़की की थी? टिना ने मिस्टीरियस तरीके से पूछा। तो क्यूरियस होते हुए क्रिस्टल ने पूछा, किसने? वही लड़की जो नित्या का बॉयफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रही थी। वाह, मुझे पता ही था कि उसका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। वह कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन अब पता चला कि वह कितनी डिस्गस्टिंग है। क्रिस्टल के चेहरे पर घिन साफ नजर आ रही थी। तभी टिना बोली, एग्जैक्टली, वह बस अमीर लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर आगे बढ़ाने वाली लड़कियों में से है। उनकी बातें सुनकर परेशान होने का नाटक करते हुए नित्या ने कहा, टिना, क्रिस्टल उसके बारे में से बात मत करो, उसकी भी कुछ ना कुछ जरूर मजबूरियां होंगी। कोई भी ऐसा काम अपनी खुशी से थोड़ी करता है। तुम बस बहुत ही ज्यादा काइंड और भोली हो। वह बस एक गोल्ड डिगर है जिसकी कोई मोरल वैल्यूज नहीं है। हमारी आज दोपहर में क्लास नहीं है। मुझे लगता है कि आज हमें उसे फॉलो करना चाहिए, यह देखना के लिए कि वह क्लास के बाद क्या करती है। मैं कुछ उसकी फोटोज ले लूंगी इस दौरान और उन्हें कल अपने स्कूल के बोर्डर पर लगा दूंगी। राइट, इतने सारे लड़के हैं हमारे कॉलेज के उसके पीछे और वक्त आ गया कि हम उसे एक्सपोज कर दे और सबको दिखा दे कि जैसा वह नाटक करती है वैसी कोई अच्छी लड़की नहीं है। जब क्रिस्टल और टीना अपना प्लान बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नित्या थोड़ा परेशान हो गई थी। अगर उन लोगों ने मृणाल को अक्षत के घर जाते हुए देख लिया तो? नहीं, यह तो डिजास्टर हो जाएगा। क्रिस्टल, यह सही नहीं है, यह इलीगल है, नित्या ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा। तो क्रिस्टल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, और हमारे ऐसा करने से कौन सा कानून टूट जाएगा? अगर यह इलीगल होता ना तो सारे के सारे पेपराजी और मीडिया वाले जेल में होते हैं। टिना ने भी कहा, नित्या तुम चिंता मत करो, हम यह बस तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं और हम यह सब हैंडल कर लेंगे, इससे तुम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो, नित्या की आवाज अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज हो गई जिसकी वजह से उसकी दोनों फ्रेंड्स रुक गई और उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखने लगी। नित्या को डर था कि वह लोग कहीं उसके इंटेंशन समझ ना ए जाए या फिर कुछ पता ना कर ले, इसलिए उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, आई मीन, तुम लोग यह मेरे लिए कर रहे हो इसलिए ऑफ कोर्स मुझे भी तुम लोगों के साथ चलना चाहिए। मैं मेरे बिहाफ पर सारा काम तुम लोगों को नहीं करने दे सकती। यह सुनकर क्रिस्टल ने नित्या को टाइटली गले लगाते हुए कहा, नित्य तुम बेस्ट हो, मैं जानती थी कि तुम हमारे साथ आओगी। यह सुनकर नित्या के चेहरे पर एक फोर्सफुल मुस्कुराहट आ गई। वह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वह क्रिस्टल और टीना के साथ नहीं गई मृणाल का फॉलो करने के लिए और उन्हें पता चल गया कि वह कहाँ रहती है और किसकी वाइफ है तो वह प्रॉब्लम में फंस जाएगी। दोपहर के वक्त क्रिस्टल, टिना और नित्या कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे जब क्रिस्टल ने मृणाल को अंदर आते हुए देखा। मृणाल उनकी डायरेक्शन में आ रही थी। तभी क्रिस्टल ने सार्कास्टिकली कहा, देखो तो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हम तो उसके साथ लंच में ही टकरा गए। नित्या ने नर्वसली क्रिस्टल का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओके, उसे बारे में बात नहीं करते हैं।
क्रिस्टल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वहीं दूसरी तरफ मृणाल ने नित्या को नोटिस भी नहीं किया था। उसने सिंपली कुछ खाली सीट देखी और फिर चुपचाप उसकी तरफ जाने लगी और जब मृणाल उनकी तरफ बढ़ रही थी तो उसे हल्की सी नित्या दिखाई दी जो अपने खाने पर फोकस कर रही थी और लो प्रोफाइल रखना की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी वक्त क्रिस्टल खड़ी हो गए और उसने मृणाल का रास्ता रोक लिया। क्या मैं तुम जानती हूँ? मृणाल की आवाज सॉफ्ट थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट मगर उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। को कैसे जान सकती हूँ? लेकिन लगता है सब लोग बाकी सब तुम जानते हैं। स्टिल में जाकर अपनी आवाज तेज करके कही थी ताकि आसपास बोर्ड पर जो अफवाह फैली थी थोड़ी देर पहले वह ऑलमोस्ट पूर्ण और नहीं उसके बाद सुनकर गुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि लिए कि इसके बाद क्रिस्टल क्या बोलेगी। आगे कहा तुम्हारे लोग जो अपने लुक्स और प्रमोशंस के जरिए कहीं की पोजीशन हासिल करते हैं उन्हें ईस्टवुड कॉलेज में रहने का कोई हक नहीं है। यह जगह तुम इसलिए हमारे कॉलेज को बदनाम करना बंद करो। जैसे लोगों के लिए बात एजुकेशन अथॉरिटीज की बता दिया और उन्होंने इन्वेस्टिगेट दिया तो तुम फरियाद हो जाओगी और वह प्रोफेसर भी जिसने तुम्हारी मदद एडमिशन में साइड में बैठी हुई टिना में भी कहा और वही निया का दिल तेजी से धड़क रहा था। मृणाल ने अपनी एक आईसी ऊपर की और फिर नित्या की तरफ देखा जो साइलेंट ने अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। क्या नित्या को नहीं पता कि वह कौन है? और यही ऐसे हालाती में नित्या गिल्टी फील करने लगी और उसने कहा क्रिस्टल तुम किना एफ के कुछ भी नहीं बोल सकती हो या तुम हमसे दूर करे। क्रिस्टल को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अच्छा काम कर रही हो और उसने कास्टिकली कहा ऐसी औरतें जो दूसरों के बॉयड और पतियों पर नजर डालती हैं और अमीर आदमियों से चिपकी हुई रहती है वह किसी भी तरह की काने की। सुनाल ने कैजुअली जिया की तरफ देखा जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत खराब की गए क्योंकि वह सुनाल की नजरों लिए लोगों से चिपकी रहती है। समझ रही थी कि उसे ऐसी लड़की पर नजर डालती है और सिर्फ पैसों के जाओ। नित्या लगभग होने ही वाली भी नगर क्रिस्टल के लिए यह ऐसा प्यारी दोस्त को परेशान किया जा और उसने उसकी तरफ देखते हुए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। देखते कहा तुम यह मत सोचना कि मुझे की वजह से आई हो जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरी। आसपास की आवाज बढ़ती ही जा रही थी और जल्दी ही सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी। क्या है यह सारी आवाजें? अचानक से कोल्ड आवाज भीड़ के बीच में से सुनाई दी तो मृणाल ने भीड़ के बीच में से आते हुए हर्ष को देखा और उसके एक्सप्रेशन हैरानी भरे हो गए। यह एक बड़ा कैफेटेरिया था और यूजुअली यहाँ पर लो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से आते थे। भले ही ईस्टवुड कॉलेज प्रेस्टिजियस कंसीडर्ड करता था लेकिन इसका एक खुद का सोशल स्टैंडर्ड था। नित्या जैसे स्टूडेंट जो कम इन्फ्लुएंस फैमिली से या फिर स्कॉलरशिप के जरिए आते थे वह टिपिकली इसी तरह के कोस्ट इफेक्टिव कैफेटेरिया में खाना खाते थे और जो असली अमीर स्टूडेंट होते थे वह यहाँ बहुत ही कम दिखाई देते थे। इसलिए मृणाल जेन्युइनली हर्ष को ऐसी जगह पर देखकर हैरान हो गई थी। वह ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं रहना चाहती थी और एक्सपीरियंस करना चाहती थी लाइफ को, इसलिए वह यहाँ खाना खाने आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हर्ष भी सेम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, उसने सोचा और इस पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया। हर्ष क्रिस्टल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जब उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। उसका सारा पहले वाला कॉन्फिडेंस गायब हो गया था। हर्ष ने कोल्डली क्रिस्टल की तरफ देखा, उसकी आंखों में घिन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आसपास की टेंशन को महसूस करके नित्या तुरंत खड़ी हुई और क्रिस्टल के सामने आते हुए उसने कहा मिस्टर हर्ष यह सब गलतफहमी है। क्रिस्टल कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और तुमसे किसने कह दिया कि अब तुम्हारी बारी है बोलने की?
हर्ष ने नित्या के साथ कोई भी रिस्पेक्ट से बात नहीं की। नित्या के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। कोई भी जो वहां पर था वह हर्ष की फेवरेटिज्म देख सकता था मृणाल को लेकर, और क्रिस्टल की आंखों में यह देखकर जलन उमड़ने लगी क्योंकि वह हर्ष को हमेशा से ही पसंद करती थी। क्या किया है तुमने मिस्टर हर्ष के दिमाग को खराब करने के लिए? हर्ष, क्या तुम्हें पता है कि यह लड़की एक घर तोड़ने वाली लड़की है? यह किसी और का बॉयफ्रेंड चुराना चाहती है। यह गोल्ड डिगर के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्रिस्टल की आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड थी, मगर हर्ष की आंखें और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। उसके नजरों से क्रिस्टल को डर लगने लगा था और हर्ष ने कोल्ड आवाज में कहा, मैंने आज तक कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन अगर तुमने अपने मुंह से एक और शब्द निकला तो शायद तुम पहलग लड़की होगी जिसे मैं मारूंगा। वही क्रिस्टल के डरे हुए एक्सप्रेशन देखकर मृणाल ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, तुम दूसरों के लिए स्टैंड लो, उससे पहले तुम्हें सचमुच पूरी तरह से सिचुएशन को समझ लेना चाहिए, वरना तुम एक मोहरे से ज्यादा और कुछ नहीं होगी जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा और आखिर में तुम ही लाफिंग स्टॉक बन जाओगी। यह सुनकर क्रिस्टल की भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह मृणाल की बातों से काफी कंफ्यूज थी और वहीं नित्या का चेहरा सफेद पड़ गया। मृणाल हर्ष को वहां से खींच कर ले जाने लगी, मगर वह जाना नहीं जाता था। उसने पीछे मुड़कर बहुत ही खतरनाक तरीके से नित्या और उसके ग्रुप की तरफ घूर कर देगा। हम क्यों जा रहे हैं यहाँ से? हर्ष को समझ नहीं आ रहा था। उनके साथ बहस करना पॉइंटलेस है, मृणाल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, और मैं यहाँ पर सीन क्रिएट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर अक्षत की दादी माँ को पता चल गया कि मैं ईस्टवुड कॉलेज अटेंड कर रही हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और तुम्हारी रेपुटेशन का क्या? तुम बस उसे इग्नोर कर देने वाली हो। यह सुनकर मृणाल ने हंसते हुए कहा, हर्ष, कोई भी जो स्टूडेंट कॉलेज में आता है और अच्छे बैकग्राउंड से है वह जानता है कि मैं अक्षत की बीवी हूँ और रावत परिवार की बेटी। तो फिर जो लोग क्लूलेस हैं और बेमतलब की अफवाहें उड़ाते रहते हैं, उन पर अपने टाइम और बातों को वेस्ट करने का क्या फायदा? हर्ष उसकी यह बात सुनकर तुरंत सब कुछ समझ गया। जो लोग कैफेटेरिया में थे, भले ही वह लोग अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से कोशिश करें, मगर कभी भी उनके स्टेटस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सचमुच उनके साथ बहस करने का और अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। आफ्टर ऑल यह छोटा सा झूठ कभी ना कभी तो एक्सपोज हो जाएगा, और जब वक्त आएगा तो जो भी इंसान यह अफवाहें फैला रहा है उसे ही सफर करना पड़ेगा, और मृणाल पर इसका थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ेगा। बड़ी कैफेटेरिया में क्रिस्टल डरी हुई थी, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था और उसने कहा, नित्वी, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने हर्ष को ऑफेंड कर दिया है? क्या वह मेरे पीछे किसी को भेजेगा? बेंगलुरु शहर में बहुत सारी अफवाहें थी हर्ष को लेकर, ऐसे रेकलेस अमीर लड़की के बारे में जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था और बिना डरे किसी से भी भीड़ जाता था। क्रिस्टल, सब सही है, हर्ष तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा आफ्टर, और तुम एक लड़की, और उसके अलावा यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नित्या में गिल्टी होने का नाटक करते हुए, आई एम सॉरी क्रिस्टल, यह सब मेरी गलती है। टिना ने भी उसे शांत कराते हुए कहा, नित्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह बस उसे चालक घटिया लड़की की गलती है। यहाँ तक कि उसने हर्ष को भी अपनी जाल में फंसा लिया है। अचानक से सभी क्रिस्टल को कुछ याद आया और उसने कंफ्यूजन में पूछा, मगर उस लड़की ने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली बात क्यों कही? वह किस बारे में बात कर रही थी? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 23, अच्छे लोगों का फायदा उठाया जाता है। अब तक आपने पढ़ा कि नित्या की दोनों दोस्त मृणाल के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाती है और कैफेटेरिया में भी काफी तमाशा खड़ा करती है। अब आगे क्रिस्टल ने जैसे ही यह सवाल पूछा, नित्या पैनिक करने लगी और उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद वह बस बकवास कर रही हो, किसे पता कि वह क्या सोच रही है। इस बात को यही छोड़ देते हैं,
हमें बस अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। क्रिस्टल ने किसी तरह नित्या की बातें सुनकर अपने डाउट्स को साइड में रख दिया, लेकिन टिना ने नोटिस कर लिया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वह क्रिस्टल की तरह भोली नहीं थी जो पूरी तरह से नित्या के बातों पर भरोसा कर ले। नित्या के सडन रिएक्शन ने टिना को एक हिंट दे दिया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आज रात जो हमारा उस लड़की को फॉलो करने का प्लान था उसे कंटिन्यू करते हैं, अनएक्सपेक्टेडली टिना बोली। हाँ, हमें उसे फॉलो करना ही होगा। मुझे उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए, हर्ष को दिखाने के लिए कि वह लड़की बिल्कुल अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। यह सुनकर नित्या के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। उसने सोचा था कि थोड़ी देर पहले जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से टिना और क्रिस्टल यह आइडिया ड्रॉप कर देंगे, मगर वह गलत निकली। टिना अभी भी मृणाल को फॉलो करने वाला प्लान आगे बढ़ाना चाहती है। नित्या, तुम भी हमारे साथ चलोगी, राइट? टिना ने नित्या की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। तो नित्या ने एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स, मैंने तुम दोनों से प्रॉमिस किया है तो मैं पक्का तुम दोनों के साथ चलूंगी। नित्या के चेहरे पर वह फोर्सफुल स्माइल देखकर टीना का शक और भी बढ़ने लगे और वह और भी ज्यादा कन्विंस हो गई कि नित्या झूठ बोल रही है, मगर वह एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि वह झूठ किस बारे में है। जब शाम को अंधेरा होने लगा तो क्रिस्टल मृणाल को क्लोजली फॉलो करने लगी और टीना और नित्या उसके पीछे थे। नित्या काफी नर्वस थी इस डर से कि कहीं अक्षत ना आ जाए। आज मृणाल को पिक करने के लिए मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, वह कोई हॉस्टल स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में किसी ने आज तक उसे नहीं देखा है। टीना की इन्फॉर्मेशन हमेशा ही सही होती थी। तो फिर वह बाहर रहती है, क्रिस्टल ने घिन से कहा। वह पक्का हॉस्टल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाती होगी। आफ्टर ऑल 30,000 रुपए हर साल कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसके जैसी लड़की बाहर झोपड़ियों में या फिर सड़कों पर रहना ही डिजर्व करती है। इस बार टिना उनकी बातों के बीच में नहीं बोली, मगर नित्या ने कहा, क्रिस्टल उसके बारे में ऐसी बात मत करो। सब लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, शायद उसके पास और कोई चॉइस ना हो। इन बातों से नित्या छुपे हुए तरीके से कंफर्म कर रही थी कि मृणाल गलत लड़की है और वह गलत काम ही करती है, जो टिना साफ समझ में रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा डर उमड़ने लगा था। सभी क्रिस्टल ने बेचैन होते हुए कहा, नित्या तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या तुम भूल गए जब वह थोड़ी देर पहले कितने एरोगेंट तरीके से हमसे कैफेटेरिया में बात कर रही थी? यह सुनकर नित्या चुप हो गई। जल्दी करो, वह जा रही है, उसे फॉलो करो। टिना के अचानक इस तरह चिल्लाने से सब लोगों का ध्यान फिर से सामने की तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि उन्होंने कॉलेज के गेट से निकल रही है और सबवे या फिर बस स्टेशन जाने के बजाय उसने एक हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया को क्रॉस किया। यह तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, वह कहाँ जा रही है? क्रिस्टल ने लाउड आवाज में पूछा। हाँ, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, वह घर तो नहीं जा रही होगी। अगर घर जा रही है तो उसे किसी ना किसी व्हीकल का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए था। टिना और क्रिस्टल सोच रहे थे, तभी मृणाल ने अपना एक कार्ड निकाला और उस रेजिडेंशियल एरिया में इंटर कर गई। क्रिस्टल को डर था कि वह लोग मृणाल को कहीं खो ना दे और कहीं वह उनकी आंखों के सामने से चली ना जाए, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे भागी, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। हेलो, प्लीज मुझे आपका रेसिडेंट आइडेंटिटी दिखाइए। रेसिडेंट कार्ड? मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई हूँ। क्रिस्टल ने कभी आज से पहले रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड के बारे में नहीं सुना था। क्या आप हमें बता सकती है कि कौन सी बिल्डिंग और कौन से अपार्टमेंट में आपके दोस्त रहते हैं? हम उन्हें कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, जो इंसान अभी अभी अंदर गई ना वही मेरी दोस्त है। जैसे ही क्रिस्टल ने अपनी बात खत्म की, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके बगल में खड़ी टिना और नित्या को भी। आई एम सॉरी,
मगर विजिटर्स को अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करवानी होती है और उसके अलावा उन्हें एक स्पेशल परमिशन की भी जरूरत होती है होम ओनर की तरफ से एंटर करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड जरा भी उन लोगों से डर नहीं रहा था और उसका डेमोनोर काफी सख्त था। क्रिस्टल बोली, मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक दोस्त मिलने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। मैंने तुम्हें बताया ना कि जो लड़की अभी अंदर गई वह मेरी दोस्त है, हम लोग सेम कॉलेज से हैं। सॉरी, अगर वह आपकी दोस्त है तो प्लीज होम ओनर से कहिए कि वह हमें कॉल करे, उसके बाद हम आपको अंदर जाने देंगे। सिक्योरिटी गार्ड की टोन ऑलरेडी इनपेशेंट का साइन दिखा रही थी। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अमीर और इन्फ्लुएंस थे, जिसकी वजह से एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड होते हुए भी उस गार्ड का भी एक अलग स्टैंडर्ड था। फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील करते हुए क्रिस्टल आखिर में हार मानकर वापस आ गई। वापस जाते वक्त टिना ने फाइनली अपना कंफ्यूजन बताया। एक्चुअली वह लड़की है कौन? मैंने सुना है कि उस कॉम्प्लेक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े लोग रहते हैं। क्या वह सचमुच कोई शुगर बेबी है? टीना, तुम कहना क्या चाहती हो? अगर वह कोई शुगर बेबी नहीं है जो अमीरों से चिपकी हुई रहती है, तो क्या वह किसी अमीर परिवार की अच्छे घर की बेटी होगी? ज्यादा बकवास मत करो। कौन से अमीरी परिवार की और अच्छे घर की लड़की इस हद तक गिर जाती है कि आमिर देखकर किसी और का बॉयफ्रेंड चुराने की कोशिश करें? क्रिस्टल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्रिस्टल का जवाब सुनकर टिना चुप हो गई थी। उसी वक्त नित्या ने कहा, अब जब हमें आज कुछ भी नहीं पता चला है तो हमें वापस चलना चाहिए। हम यही तो कर भी सकते हैं, क्रिस्टल ने कहा और उसके एक्सप्रेशन उदासी भरे थे। कितनी बुरी बात है कि वह लोग रंगे हाथों मृणाल को पकड़ नहीं पाए। वही उस अपार्टमेंट की खिड़की से मृणाल, नित्या और बाकी सबको जाते हुए देख रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने ऑलरेडी उसे फोन कर दिया था यह पूछने के लिए कि मिस मृणाल, 3 लोग आपसे गेट पर मिलने आए थे, यह कहते हुए कि वह आपके दोस्त है। क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? नहीं, अगर वह दोबारा आए तो उन्हें वापस भेज देना। ऑलराइट मिस मृणाल। फोन कट होने के बाद रूम में सात्विक की शांत आवाज सुनाई दी, क्या तुम इसी तरह उन्हें छोड़ देने वाली हो? और मैं क्या ही करूंगी? क्या नीचे जाकर एक कैट फाइट शो करूं? मृणाल अपना टाइम इन छोटे छोटे मामलों में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अपनी पिछली जिंदगी में जब वह अक्षत के नजदीक जाने की इतनी कोशिश करती थी, मगर नित्या कभी उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब जब उसका रिबोर्न हुआ है और वह अक्षत के पीछे नहीं भाग रही है, उसे दूर जाने की कोशिश कर रही है, तो नित्या ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। जबकि नित्या अभी भी अक्षत की आंखों में सबसे बेस्ट है और शायद यह कभी बदलने वाला भी नहीं है। आफ्टर ऑल, इस नई जिंदगी में अक्षत और नित्या के रास्ते में वह नहीं आएगी और ना ही उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगी। इसलिए उन दोनों के एक साथ आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर क्यों नित्या हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई है? मृणाल ने डिसाइड किया था कि वह नित्या से रिलेटेड ड्रामा से दूरी रहेगी ताकि फ्यूचर में उसे परेशानियां न हो। मगर अचानक से तुम्हारे पास वक्त कैसे आ गया आज यहाँ आने का? मृणाल ने पूछा और ठीक सात्विक के सामने बैठ गई और एक गिलास में पानी निकला। आज सुबह अगस्त्य ने मुझे कॉल किया था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में और हड़बड़ाया हुआ भी लग रहा था और कह रहा था कि किसी ने आज कॉलेज में तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें फैलाई है। फिर उसने फिर फोन किया लंच में यह कहते हुए कि तुम ऑलमोस्ट कैफेटेरिया में फाइट में उलझ गई थी, इसलिए मैं देखना आया था कि यह क्या तमाशा हो रहा है। सात्विक ने एक्सप्लेन किया और वह इस वक्त काफी सीरियस साउंड कर रहा था। वहीं मृणाल हैरान हो गई कि अगस्त्य की बातें कितनी बड़ा चढ़ाकर बोलने से, और उसने जवाब दिया, यह सच नहीं है। मैं कैफेटेरिया में झगड़ा कैसे कर सकती हूँ? तुम उसकी मनगढ़ंत कहानियों पर ध्यान मत दिया करो। मगर अफवाहें तो सच है ना? सात्विक ने मीनिंगफुली कहा, एक अच्छे दिल की लड़की को सब लोग परेशान करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं।
इसलिए किसी को तो उसके लिए स्टैंड लेना होगा। मृणाल ने सात्विक की बातों को दिल पर नहीं लिया और ऐसा समझा कि वह बस मजाक कर रहा है। वहीं अगले दिन कॉलेज में नित्या क्लासरूम के डोर पर व्हाइट ड्रेस में खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कल के इंसिडेंट के बाद मृणाल ने डिसाइड किया था कि उसे नित्या से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसने उसे देखकर ऐसे नाटक किया जैसे उसे नहीं देखा और क्लासरूम के दरवाजे की तरफ जाने लगी। मृणाल, नित्या ने तुरंत उसका नाम पुकारा तो मृणाल के कदम रुक गए और उसने नित्या की तरफ अपनी कुल आंखों से देखते हुए कहा, क्या है? नित्या ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और क्लियरली ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे सही शब्द नहीं मिल रहे हो बोलने के लिए, और फिर फाइनली उसने कहा, मृणाल, आई एम रियली सॉरी, कल के लिए। उसने नीचे देखते हुए शर्मिंदा फील करते हुए कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्रिस्टल तुमसे वह सारी बातें बोलने वाली है। वह सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम भी? मृणाल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो थोड़ी मजाकिया थी, जैसे वह नित्या का नाटक बहुत अच्छे से समझ रही हो। वहीं नित्या ने तुरंत ना में सर हिलाया और खुद को डिफेंड करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं मृणाल, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं तो बस कल उन्हें रोकने की कोशिश करी थी, मैं एक्सप्लेन करना। मृणाल नित्या का ड्रामेटिक नाटक बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। वह एक्चुअली क्यूरियस थी यह जानने के लिए कि नित्या कितना नाटक करती है और उसके पास बोलने के लिए और क्या क्या है। मृणाल अभी भी चुप थी, तभी नित्या ने अचानक एक हाथ बढ़ाकर मृणाल का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, मृणाल, तुम मुझे इसके लिए ब्लेम तो नहीं करोगी ना? मैं क्यों करूंगी? तुम अक्षत की स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगी? मृणाल ने आगे कहा, तुम्हें अपनी क्लास में वापस जाना चाहिए, मैं यह बात अक्षत को नहीं बताऊंगी। मृणाल का इंश्योरेंस मिलने के बाद नित्या ने एक राहत की सांस ली। उसकी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। मृणाल ने उस कन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाया और पीछे मुड़कर क्लासरूम की तरफ जाने लगी। ठीक उसी वक्त नित्या ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे टिना दिखाई दी जो उनकी तरफ कंफ्यूजन में देखे जा रही थी। टिना काफी कंफ्यूज थी और उसके चेहरे पर कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। वह यह देखने के लिए आई थी कि नित्या अभी तक क्लास में क्यों नहीं पहुंची है, मगर वह सामने का सीन देखकर हैरान हो गई थी। टिना को देखकर नित्या ने इम्पल्स में आकर एक्ट किया और वह घुटनों के बल बैठकर मृणाल का पैर पकड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे और मेरे दोस्तों से बदला मत लेना। मृणाल की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वही क्लासरूम के सारे स्टूडेंट और बाकी सारे स्टूडेंट भी जो सेम फ्लोर पर थे वह अपना सर घुमा घुमा कर उस तरफ देखने लगे और सभी जिनने के लिए क्यूरियस थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नित्या ने रोते हुए कहा, जो भी तुम्हें चाहिए मैं वह सब तुम्हें दे दूंगी, जो भी तुम बोलोगी मैं सब दे दूंगी, मगर प्लीज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मत छीनना, मैं उससे सचमुच बहुत प्यार करती। यह सुनकर मृणाल के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। वहीं टिना तुरंत नित्या की मदद करने के लिए आगे आई और उसे उठाते हुए बोली, नित्या क्या कर रही हो तुम? उठो, चलो मेरे साथ। टीना ने नित्या को दूर खींच लिया। वहीं मृणाल सब देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और नित्या मृणाल की नजरों से नजर नहीं मिला पा रही थी। क्या हो रहा है? अगस्त्य, जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले का ड्रामा देखा, क्लासरूम के अंदर से उसने आते हुए पूछा, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और वह काफी कंफ्यूज है। मृणाल को फाइनली रियलाइज हुआ कि सचमुच सात्विक कल ठीक ही का रहा था। अगर वह कुछ ज्यादा ही अच्छी बनेगी तो यह लोग उसका एडवांटेज उठाते ही रहेंगे और जब तक इन्हें सबक नहीं सिखाएगा तब तक वहीं उसे परेशान करेंगे। वहीं टिना ने नित्या को दूर खींचते हुए कहा, नित्या तुम उसके सामने घुटनों पर क्यों बैठी? मैं बस डर गई थी कि वह तुम लोगों को परेशान करेगी, इसलिए मैं उससे प्राइवेटली बात करना चाहती थी, नित्या ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा। वहीं नित्या का एक्सप्लेनेशन सुनकर टिना को थोड़ा शक हो रहा था।
मगर उसे घुटनों के बल बैठा हुआ और माफी मांगता हुआ देखकर उसने अपने ज्यादातर डाउट्स को साइड में हटा दिया और कहा, नित्या तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हो, राइट? टीना के चेहरे पर डाउट देखकर नित्या का चेहरा को सेकंड के लिए जम गए, मगर उसने जल्दी से अपने चेहरे पर दुख और उदासी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, टीना मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? टीना ने नित्या की लाल आंखें देखी और वह बस इतना ही बोल पाई, मैं बस सवाल पूछ रही थी, इस बात को दिल पर मत लो। और जब उसने देखा कि नित्या रोने ही वाली है तो टीना ने उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा, हम बेस्ट फ्रेंड है तो तुम हमसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, राइट? चैप्टर 24 दोस्ती टूट गई। अब तक आपने पढ़ा कि बार बार मृणाल की बातों और नित्या के नाटक से उसकी एक दोस्त को उस पर कुछ शक हो गया है। अब आगे नित्या के रोने का नाटक की वजह से टीना का डाउट फिर से उसके दिल में ही रह गया और उसने प्यार से नित्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो तुम कभी हमसे झूठ नहीं बोलोगी, राइट? ऑफ कोर्स मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, नित्या ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ मैं सर हिलाते हुए कहा। चलो क्लास का टाइम हो गया है। टीना नित्या का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ जा रही थी और वहीं नित्या और भी सावधान रहने के बारे में सोच रही थी। किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन से पहले वह टीना और क्रिस्टल को यह नहीं पता चलने दे सकती कि उसने झूठ बोला था, वरना उसकी कॉलेज लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर नित्या का क्लासरूम भीड़ से गिरा हुआ था और क्रिस्टल आसपास देख रही थी, मगर वह उस भीड़ के बीच में से होकर आगे नहीं पहुंच पा रही थी। हो क्या रहा है? टीना ने उसके पास पहुंचते हुए पूछा और क्रिस्टल जो हमेशा ही गॉसिप करती रहती थी उसने कहा, मैंने सुना है कि डिन सर आए हुए हैं और सब लोग एक्साइटमेंट में देख रहे हैं। डिन सर? डिन हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं? टीना ने सोचते हुए पूछा और वहीं नित्या का दिल डरने लगा। अरे कल का यह जो नोटिस बोर्ड वाला इंसिडेंट था उसकी वजह से उन्होंने किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। क्रिस्टल की आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी और वहीं यह सुनकर नित्या का चेहरा सफेद पड़ गया। क्रिस्टल ने आगे कहा, पक्का ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि वह लड़की हमारे कॉलेज में रहना डिजर्व नहीं करती है, इसलिए वह लोग उसे बाहर निकलना वाले होंगे। यह सुनकर टीना ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो डिन को क्या उसकी क्लास में नहीं जाना चाहिए था? वह हमारी क्लास में क्यों आए हैं? क्रिस्टल को भी यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी और उसने कहा, हाँ वह हमारी क्लास में क्यों आए हैं? उन्हें तो नीचे वाली क्लास में जाना चाहिए था। वहीं थोड़ी देर के पोज के बाद दोनों ने अपने आप नित्या की तरफ देखा और नित्या को डर था कि उन दोनों को कहीं उस पर शक न हो जाए, इसलिए वह जल्दी से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने कल हर्ष को ऑफेंड कर दिया था कैफेटेरिया में, इसलिए हर्ष नहीं यह सब किया हो हमसे डील करने के लिए? यह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी और इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचकर क्रिस्टल और टीना चिंता में दिखाई देने लगे। यह तो बहुत ही बुरी खबर है। न सिर्फ वह लोग उस लड़की को एक्सपेल नहीं कर पाए बल्कि वह लोग खुद प्रॉब्लम में फंस गए हैं। टीना ने पूछा, लेकिन क्या हर्ष के पास इतनी ज्यादा पावर है? और क्या डिन भी ऐसे गलत काम में उसका साथ देंगे? नित्या ने कहा, मैंने सुना है कि हर्ष ने एग्जाम में ब्लैक पेपर जमा किया था मगर उसकी फैमिली ने कनेक्शन लगाए और वह बस कुछ सेकंड में ही इस कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। अगर उसके पास इतनी पावर है तो वह डिन को भी हमारे पीछे भेज सकता है। यह सुनकर क्रिस्टल ने गुस्से में अपना पैर पटकते हुए कहा, यह तो बहुत ही ज्यादा हो गया, अब हम क्या करेंगे? नित्या ने तुरंत कहा, जब तक कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा है तब तक यहाँ से चलो। बेहतर रहेगा कि यहाँ रहकर टारगेट होने से अच्छा हम क्लासेस स्किप कर दे। मैं भी इस बात एग्री करती हूँ, क्रिस्टल ने सबसे पहले जवाब दिया। लेकिन टीना बोली, क्या यह थोड़ा डरपोकों वाली हरकत नहीं हो जाएगी कि बिना हम चीजें क्लियर किया यहाँ से भाग जाएं?
हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमें डरना नहीं चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने वह लोग सच को घुमा नहीं सकते या फिर बिना गलती की हमें सजा नहीं दे सकते। यह सुनकर क्रिस्टल कुछ सोचने लगी और वही नित्या बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर रहना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। अगर डिन सचमुच उस इंसान की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो इस नोटिस बोर्ड के घोटाले के पीछे था, तो जिन लोगों के पास पावर और पैसा होता है उन लोगों के साथ हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। उनके पास यह पावर होता है कि वह लोग सच को अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। अपनी यह बात खत्म करने के बाद भी नित्या ने जब देखा कि उसके दोस्त यहाँ से नहीं जाना चाहती है तो वह पैनिक करने लगी। क्या यह दोनों लड़कियां स्ट्रेट नहीं सोच सकती हैं? अगर तुम दोनों नहीं जा रही हो तो मैं जा रही हूँ। नित्या बहुत जल्दी में वहां से निकलने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम लिया उसने अपने एक क्लासमेट को दरवाजे के पास से चिल्लाते हुए सुना, नित्या, डिन तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनते ही नित्या का दिल बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। इस मोमेंट पर डिन बाहर आए और नित्या की तरफ पॉइंट करते हुए उन्होंने कमांड दिया, तुम वहीं रुक जाओ। नित्या अपनी जगह पर जम गई और उसने डरते हुए पीछे मुड़कर जवाब दिया, यस सर। क्या तुम रूम नंबर 317 से हो? इस सवाल से कंफ्यूज होते हुए नित्या ने हाँ मैं सर हिलाया। क्या क्रिस्टल तुम्हारे ही रूम में रहती है? हाँ, वह रहती है। नित्या ने यह सवाल सुनकर क्रिस्टल की तरफ देखा जो ज्यादा दूरी पर नहीं खड़ी थी, और वही क्रिस्टल के एक्सप्रेशन जम गए और डिन ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम क्रिस्टल हो? डरते हुए क्रिस्टल ने हाँ में सर हिलाया तो डिन ने अपने हाथ में कंप्लेंट लेटर को देखा और डिक्लेयर किया, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुम कैंपस में गलत अफवाहें फैला रही हो और सीरियसली हमारे कॉलेज का माहौल डिस्टर्ब कर रही हो और किसी फीमेल स्टूडेंट की रेपुटेशन बर्बाद कर रही हो। उसके बाद उन्होंने एक फ्लेयर क्रिस्टल के सामने रखा और उन मृणाल की रिवीलिंग फोटोज को दिखाते हुए कहा, क्या तुमने यह किया? क्रिस्टल हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं नहीं थी, मैंने यह नहीं किया। क्लियर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि यह फोटो फोटोशॉप की गई है और जो कंटेंट प्रमोट किया गया है वह बिल्कुल भी सच नहीं है। इसलिए प्लीज हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ कॉर्पोरेटेड करो। क्रिस्टल ने अपना मुंह खोला ही था एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन नित्या की शार्प आवाज ने उसकी आवाज को बीच में ही रोक दिया। क्रिस्टल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे पता है कि तुम मुझे बस डिफेंड करना चाहती थी, मगर तुम इस तरह झूठी फोटोज फोटोशॉप करके किसी और को नहीं फंसा सकती। क्रिस्टल ने यह सुनकर नित्या की तरफ शॉक में देखा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वही टिना ने तुरंत खड़े होते हुए बीच में कहा, यह क्रिस्टल कर ही नहीं सकती है। हम हर वक्त एक साथ ही थे और उसके पास मौका ही नहीं था कि वह कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड पर यह सारी फोटोज लगा सके। इस बार सिर्फ तुम लोगों को वार्निंग दी जा रही है, लेकिन अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो हम लोकल पुलिस को कांटेक्ट करेंगे, डिन ने अनाउंस किया और फिर क्लासरूम से निकल गए। डिन के जाते ही क्रिस्टल की सारी हिम्मत खत्म हो गई और वह टिना को गले लगाते हुए बोलने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सचमुच मेरा काम नहीं था यह। फिर उसने उसके पीछे खड़ी नित्या को देखा और पूछा, नित्या, तुमने थोड़ी देर पहले वह क्यों कहा? मुझे सचमुच लगा कि तुमने ही किया है, नित्या ने जवाब दिया और उसकी टोन से समझा आ रहा था जैसे वही बेचारी हो। और वही टिना ने नित्या की तरफ घूरते हुए कहा, लेट बाज टू मच नित्या, क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम्हारी उन बातों की वजह से सब लोगों को यही लगता है कि यह क्रिस्टल ने किया है? टिना की इतनी तेज हवा सुनते ही नित्या की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर क्रिस्टल भी इस बार उसकी साइड लेते हुए कुछ नहीं बोली। चलो यहाँ से, टिना ने गुस्से में कहा और अपने साथ क्रिस्टल को खींच कर ले जाने लगी। भले ही नित्या ऊपर से उदास लग रही थी, मगर वह अंदर अंदर रिलीफ फील कर रही थी कि यह इंसिडेंट ओवर हो गया है और अब किसी को नहीं पता चलेगा कि उसने यह किया था। वही डिन की इंक्वायरी वाली न्यूज़ जल्दी ही फैल गई और मृणाल के कानों तभी पहुंच गई।
मृणाल जो कैफेटेरिया में खाना खा रही थी उसने पूछा, तुमने किया है यह? हर्ष जो उसके सामने बैठकर चम्मच हिला रहा था उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स नहीं। मैं इतने छोटे छोटे मामले में नहीं पढ़ता, और अगर मैं पढ़ता तो क्या यह बात सिर्फ वार्निंग पर खत्म हो जाती? मैंने अगर ऐसा किया होता तो वह एक्सपेल हो चुकी होती। सचमुच यही हर्ष का तरीका था। वह तब तक एक्शन नहीं लेता था जब तक उसे यह भरोसा ना हो जाए कि उसके एक्शन की वजह से उसका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो किसने किया है? मृणाल की भीहें आपस में सिकुड़ गई। इसमें सजा नित्या को मिलनी चाहिए थी, मगर किसी ने जानबूझकर क्रिस्टल पर कीचड़ उछाला और आखिर में एक छोटा सा तमाशा हुआ और क्रिस्टल को बस एक छोटी सी वार्निंग मिली और नित्या बिल्कुल आजादी से छूट गई। ठीक उसी वक्त मृणाल ने अगस्त्य को नोटिस किया, जिसने अपने मुंह में एक ब्रेड रोल पकड़ा हुआ था और अपने हाथ में खाने की 2 प्लेट्स। मृणाल ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और अगस्त्य के शर्ट का कोना पकड़ते हुए कहा, रुको। अगस्त्य के पीछे मुड़ा और उसने अपना खाना चबाते हुए कहा, क्या है? क्या तुमने किया यह सब? क्या किया मैंने? अगस्त्य रुक गया और थोड़ा हैरान था। दिन, मृणाल ने स्ट्रेट पॉइंट पर आते हुए कहा। तो अगस्त्य ने थोड़ी देर सोचा और बोला, यह पक्का सात्विक का काम है। सात्विक यह हैंडल कर सकता है। मृणाल को अचानक कल का इंसिडेंट याद आया कि जब उसके अपार्टमेंट के नीचे नित्या और उसकी 2 दोस्त आए हुए थे और सात्विक उस वक्त वहीं पर था, तो पक्का यह सात्विक का ही काम होगा। मगर अगले ही सेकंड मृणाल के सारे डाउट्स दूसरे सवाल से रिप्लेस हो गया, क्या तुम इतने गरीब हो कि तुम यहाँ खाना खा रहे हो? ईस्टवुड कॉलेज का बजट कैफेटेरिया बहुत ही मुश्किल से ऐसी जगह थी जहां अगस्त आता हो। जहां पैसे बच सकते हैं वहां बचा लेता हूँ। अगस्त्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया और मन ही मन सोचा कि उसका दोस्तों एक लड़की के पीछे पैसे उड़ाने पर लगा हुआ है। उसने 8 करोड़ रुपए बिना पलक झपकाए उसे दे दिए। पूरी रात बिल्डिंग की लाइट्स ऑन रखी, जो उसकी वजह से उनका लाखों का बिल बढ़ गया, और उसके अलावा वह लेविश रियल एस्टेट बिल्डिंग, लग्जरियस रिनोवेशन और मृणाल की बिल्डिंग का पूरा रिनोवेशन करवाना। उसका दोस्त तो पागल हो ही गया है जो अपने सारे पैसे एक लड़की के पीछे खर्च कर रहा है। तो वही थोड़ी अक्लमंदी दिखाकर थोड़े बहुत पैसे बचा ले। मृणाल ने अगस्त्य को खाने के लिए उसके साथ बैठने का इशारा किया और फिर पूछा, वैसे एग्जैक्टली सात्विक दिन को उनकी क्लास में भेजकर करना क्या चाहता था? एक इंग्लिश में कहावत है, किल द बॉडी एंड थे हार्ट विल फॉलो। यह सुनकर मृणाल सीरियसली बोली, तुम क्लियर बात बोलो। उसने मुझे क्लियरली बताया ही नहीं, वह बस इतना ही बोला, किलिंग द बॉडी एंड द हार्ट विल फॉलो। यह सुनकर मृणाल केयरफुली इन बातों का मतलब सोचने लगी। सात्विक बहुत ही ज्यादा चालाक था और वह कब क्या करता था और उसके पीछे क्या मकसद हो सकता था यह बहुत ही कम लोग समझ पाए थे। शायद उसका कोई और मोटिव हो उसके एक्शन के पीछे। वहीं फिर मृणाल हर्ष की तरफ मुड़कर पूछा, और उसके बाद क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, मगर वह नित्या लगातार इल्जाम क्रिस्टल के ऊपर लगाए जा रही थी। वह काफी फनी था, देखने में काफी मजा आया। अचानक मृणाल कुछ समझ गई। सात्विक पहले की तरह ही चालक है और उससे भी ज्यादा सोच समझकर कदम उठाता है जितना उसने सोचा था। नित्या वह बुलेटिन बोर्ड वाले इंसिडेंट में एक्सपोज नहीं हो सकती थी क्योंकि उसके फोटोज को प्लेयर्स के तौर पर वहां लगाया गया था, और सात्विक ने जानबूझकर डिन से कहकर क्रिस्टल पर इल्जाम लगाया, यह जानते हुए अगर डिन इन्वेस्टिगेट करेंगे तो जल्दी ही इसके पीछे किसका हाथ है वह सच बाहर आ जाएगा। और एक्सपोज होने के डर से नित्या पक्का क्रिस्टल को इन सब में फंसा देगी। एक सिंपल स्ट्रेटजी थी नित्या को दूसरों से अलग करने का, और अब जब यह डायरेक्टली नित्या की तरफ से था तो वह इसे डिनाई भी नहीं कर सकती थी। और अब जब उन दोनों लड़कियों ने नित्या का असली रंग देख लिए हैं तो फ्यूचर में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है।
सब कुछ सोचे समझने के बाद मृणाल ने यह बात अगस्त्य और हर्ष को भी बताई तो हर्ष मुंह बनाते हुए बोला तो बिन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टली क्यों नहीं बोला? अगर यह सब उस नित्या की बच्ची ने किया है तो क्या वह बाद में तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं फंसाएगी? यह सुनकर मृणाल ने एक्सप्लेन किया, अगर नित्य एक्सपोज हो जाती तो वह सिंपली यही क्लेम करती कि उसे डर है कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के पीछे हूँ और उसे छीन लूंगी, इसलिए उसने ऐसी हरकत की है, और सबको फिर से धोखा दे देती और सबको भरोसा दिला देती कि वही विक्टिम है। इससे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती और कोई भी स्टेबल प्लान नहीं होता। प्लस वह जो क्लोज फ्रेंड है नित्या की इतनी सालों से, वह पक्का बहुत सारी अच्छी और बचरी डिटेल जानती होगी उसके बारे में। अब जब वह उसके खिलाफ हो गई है तो किसे पता कि वह लोग क्या रिवील करेंगे और कैसे रिवील करेंगी। और वही अगस्त्य ने मैन पॉइंट पकड़ते हुए कहा, बेट नित्य का बॉयफ्रेंड? मृणाल ने हाँ में सर हिलाया और याद किया कि कैसे नित्या थोड़ी देर पहले उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसे बॉयफ्रेंड कहाँ से मिल गया? अगस्त्य ने कंफ्यूजन में पूछा। मुझे कैसे पता होगा? अभी भी अक्षत के साथ घूमती है, भले ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, यह लड़की तो कुछ और ही है। अगस्त्य के एक्सप्रेशन घिन वाले हो गए थे नित्या के बिहेवियर को लेकर। उसने बस यह सारी बातें दूसरों को सुनाने के लिए कही हैं। मुझे नहीं लगता कि अक्षत के अलावा उसका कोई और बॉयफ्रेंड है, मृणाल ने कहा और अपना प्लेट वही रखते हुए खड़े होते हुए बोली, मेरा हो गया। हर्ष भी बोला, मैं बुरा भी हो गया। और वही अगस्त्य ने खाते हुए कहा, रुक जाओ, 1 सेकंड में भी आता हूँ। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 25 ब्लू चिज रोल। हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि आपका मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस कहानी को लेकर, मगर मेरा भरोसा कीजिए कि मैं अक्षत और नित्या को इतनी आसान नहीं सीन नहीं छोड़ूंगी। उन्हें सजा मिलेगी और अक्षत और मृणाल का डिवोर्स होगा या नहीं, या आपको आगे पता चलेगा। और जहां तक मृणाल के कमजोर होने की बात हुई, मेरी किसी भी कहानी में फीमेल कैरेक्टर्स कमजोर नहीं होती है, इसलिए मृणाल भी नहीं होगी, वह भी काफी स्ट्रांग होगी फ्यूचर में। बस आप लोग कहानी के साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि सात्विक के कहने पर डिन इन्वेस्टिगेट करते हैं और सारा इल्जाम नित्या क्रिस्टल के ऊपर लगा देती है अपने आप को बचाने के लिए, जिससे उनकी दोस्ती टूट जाती है। अब आगे। शाम के वक्त नित्या ने अपनी डॉर्मेट्री के रिसेंट क्विज रिजल्ट्स को चेक किया तो उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। वह हमेशा से ही टॉप परफॉर्मर रही थी, मगर इस बार उसके ग्रेड काफी नीचे चले गए थे। उसकी रूममेट ने स्कोर की तरफ देखा और हैरानी से कहा, नित्या तुम हमारे डिपार्टमेंट में 9th पोजीशन पर कैसे पहुंच गई? तुम तो हमेशा ही टॉप करती हो और कभी इतना पीछे नहीं हुई। नित्या ने तुरंत रिजल्ट्स को साइड में रखा और फोर्सफुल मुस्कुराहट के साथ बोली, वह लास्ट एग्जाम्स के दौरान मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा अच्छा नहीं किया है। यह बस एक छोटा सा क्विज एग्जाम ही तो था, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका यह कारण सुनकर उसकी रूममेट ने हाँ म सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता ही था कि कोई ना कोई कारण जरूर होगा, वरना तुम्हारे स्कोर इतने लो थोड़ी हो सकते हैं। नित्या मुस्कुराने में स्ट्रगल कर रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि अक्षत ने अगर उसके रिजल्ट्स देखे तो वह क्या सोचेगा। अचानक नित्या का फोन बजा। लाइन पर जयेश था और उसकी आवाज शांत थी मगर उसमें थोड़ी सी कोल्डनेस थी। मिस नित्या प्लीज नीचे आइए। क्या मिस्टर ओब्रॉय आए हैं मुझसे मिलने के लिए? नित्या को काफी एक्साइटमेंट फील हुई। इतने दिनों बाद अक्षत उससे मिलने आया था। सर आए हुए हैं, प्लीज नीचे आइए। नित्या ने खुद को शांत किया और कहा, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। जब नित्या वहां से जाने के लिए मुड़ी तो उसने देखा क्रिस्टल और टीना उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं। जब से आज सुबह वह इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने उससे बात नहीं की थी, और जैसे ही उन्होंने देखा कि नित्या उनकी तरफ देख रही है, उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली।
नित्या इस वक्त उनके पीछे परेशान नहीं हुई और तुरंत नीचे चली गई। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अक्षत की गाड़ी पार्क थी। नित्या तुरंत आगे आई और उसने एक पतला सा नाइट गाउन पहना हुआ था और कमजोर दिखाते हुए उसने कहा, मिस्टर ओबरॉय आप यहाँ? नित्या ने अक्षत को बहुत ही ज्यादा मिस किया था, मगर अक्षत के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले, मगर ठंड की वजह से नित्या की नाक लाल देखकर उसने थोड़ा सॉफ्ट होते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम जब तुम बाहर आओ तो और भी कपड़े पहनकर आना। मैं बस जल्दी में थी, अगली बार में ध्यान रखूंगी, उसने जवाब दिया और उसकी चिंता को देखकर वह शर्माने लगी थी। उसे डर था कि अक्षत कुछ दिनों पहले वाले इंसिडेंट को लेकर उससे गुस्सा होगा, मगर लगता है कि वह अभी भी उसकी उतनी ही केयर करता है। मिस्टर ओबरॉय, क्या आप किसी स्पेशल कारण की वजह से आज मुझसे मिलने आए थे? नित्या ने पूछा। डिन ने मुझे कॉल किया था। यह सुनकर नित्या का दिल डूबने लगा। अक्षत ने उसे देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम बिगड़ गई हो? मिस्टर ओबरॉय में नित्या हिचकिचा रही थी, तभी अक्षत आगे बोला, तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे बताया कि तुम आजकल लगातार क्लास मिस करती हो और दूसरों से अपनी अटेंडेंस देने के लिए भी कहती हो, और उसके अलावा तुम्हारे ग्रेड भी बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं। नित्या ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर अक्षत ने उसकी बात रोकते हुए कहा, तुम एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान ना दो। आई एम सॉरी। नित्या की आंखों में आंसू बहने लगे, मगर इस बार अक्षत डिटरमेंट था कि वह अपना दिल सॉफ्ट नहीं होने देगा। तुम्हें ईस्टवुड कॉलेज के रूल्स बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम्हारे ग्रेड इसी तरह गिरते रहे और तुम डिपार्टमेंट के टॉप तो 10 स्टूडेंट में से एक नहीं रही तो तुम्हारी स्कॉलरशिप तुमसे छीन ली जाएगी और तुम्हें खुद ही कॉलेज की फीस भरनी होगी। नित्या को हमेशा से ही इस रूल के बारे में पता था, मगर उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे यह अक्षत के मुंह से सुनना पड़ेगा। हैरानी से नित्या अक्षत की तरफ देखने लगी और उसके पास कुछ बचा ही नहीं था बोलने के लिए। अक्षत का मैसेज क्लियर था कि अगर उसके ग्रेड इसी तरह गिरते रहे तो वह उसके बाद उसकी मदद नहीं करेगा और ना ही ईस्टवुड कॉलेज में उसकी रहने में मदद करेगा। उसे अगर यहाँ रहना है तो अपने सारे खर्चे खुद ही उठाने पड़ेंगे। मिस्टर ओबेरॉय, आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, नित्या ने जल्दी से कहा। करंटली ईस्टवुड कॉलेज में स्कॉलरशिप के ऊपर जितने भी नित्या के खर्चे होते थे वह डायरेक्ट अक्षत के अकाउंट में चार्ज किए जाते थे, और उसके अलावा अक्षत उसे मंथली अलाउंस के तौर पर 15,000 रुपए देता था ताकि उसे काम न करना पड़े और वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। लेकिन यह सपोर्ट अगर उससे छिन जाएगा तो उसका मतलब होगा कि उसे एक नौकरी ड्रेटनी होगी। ईस्टवुड कॉलेज की फीस बहुत ही ज्यादा हाई थी। एक एनुअल फीस होती थी कॉलेज की, वह होती थी 9 से 10 लाख रुपए, और उसके अलावा हाउसिंग और बाकी सारी फीचर्स मिलाकर टोटल एक साल का खर्चा लगभग 15 लाख के करीब पहुंच जाता था। वह अपने आप इतना पैसा कभी नहीं कमा सकती थी। अच्छी बात है कि तुम समझ गई, अक्षत ने अपनी नज़र दूसरी तरफ हटाते हुए कहा, अब वापस जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। अगर ग्रेड अगले मंच भी ठीक नहीं हुए तो तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। नित्या गाड़ी से उतर गई और उसके एक्सप्रेशन अभी भी हैरानी भरे थे। वह इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वह अक्षत के सपोर्ट के बिना कैसे सरवाइव करेगी। अक्षत की गाड़ी ईस्टवुड इंटर कॉलेज के एंट्रेंस पर पहुंची और खिड़की के जरिए वह उस अपस्केल रेजिडेंशियल एरिया को सड़क के दूसरे किनारे देख सकता था। गाड़ी रोको, ऑर्डर के मुताबिक जयेश ने गाड़ी रोक दी और पूछा, सर क्या आप मैडम से मिलने जा रहे हैं? रेयर व्यू मिरर के जरिए अक्षत ने शार्प नजरों से जयेश को देखा, जिसकी वजह से वह तुरंत चुप हो गया। अक्षत ने नोटिस किया कि मृणाल के अपार्टमेंट की लाइट अभी भी ऑन है तो उसने मृणाल का नंबर डायल किया। फोन कई बार बजा, उसके बाद उठाया गया। मृणाल कुछ सेकंड के लिए शांत रही और उसके बाद उसने पूछा, क्या बात है?
तुम काफी दिनों से घर से दूर हो, अक्षत ने शांति से कहा और उसकी टोन हल्की सी गुस्से से भरी थी। मेरी क्लासेस है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अक्षत ने अपनी टाई एडजस्ट की, उसे थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए तुम आउट ऑफ टच हो 3 दिनों से। मेरी क्लासेस है और उसके अलावा तुम बिजी थे। कल से मुझे तुम्हारे हर एक काम की रियल टाइम अपडेट चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। क्या? जल्दी सो जाओ। बिना मृणाल को बोलने का मौका दिए बगैर अक्षत ने कॉल कट कर दिया। हेलो हेलो। अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए मृणाल ने डिस्कनेक्ट फोन की तरफ देखा और वह काफी कंफ्यूज थी। क्या हुआ? तुम्हारे हस्बैंड ने कॉल किया था? जानवी जो लिविंग रूम में पिज्जा खाते हुए बैठी थी उसने पूछा। यहाँ तक कि उसका मेकअप निकल जाने के बाद भी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिस दिन से सात्विक ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था वह दोनों बहुत ही जल्दी दोस्त बन गए थे। भले ही यह उनकी दूसरी या तीसरी मीटिंग थी, मगर पिछले 3 दिनों में वह लोग गॉसिप सिस्टर बन गए थे और एक दूसरे से लगातार फोन और टैक्स के जरिए कांटेक्ट में थे। अक्षत वियर्ड बिहेव कर रहा है, कह रहा है कि कल से मैं जो भी करूंगी पहले उसके बारे में उसे रिपोर्ट करूंगी, मृणाल ने कहा और अपना सरनामे हिलाया। पुराना अक्षत कभी भी इस बात की फिक्र नहीं करता था कि वह क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। अचानक से उसकी डिमांड की वजह से वह कंप्लीटली हैरान थी। उसे पक्का शक होगा कि तुम किसी और आदमी के साथ हो। इस तरह के घटिया सोच वाले इंसान से शादी ही नहीं करनी चाहिए। जानवी ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, बस उसे डंप कर दो और किसी और से शादी कर लो। और मैं किससे शादी करूं? मुझे लगता है कि मेरा कजिन काफी अच्छा है। तुम दोनों ट्राई करके क्यों नहीं देखते? शादी मत करो, डेट करके देख लो। जानवी की बातें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जिसकी वजह से मृणाल जो जूस पी रही थी वह लगभग उसके मुंह से बाहर ही आ गया था और उसने कहा, यह बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों नहीं? क्या मेरा कजिन हैंडसम नहीं है? वह तो अक्षत से भी काफी अच्छा दिखता है। मैंने यह नहीं कहा कि वह हैंडसम नहीं है। और अगर बात पैसे और पावर की है तो वह लोग काफी एक जैसे ही है। इस बारे में बात नहीं है। मृणाल ने ना मैं सर हिलाते हुए कहा, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो जब मर्जी चाहे जिससे चाहे उससे हो जाए। बस बात खत्म हुई। मेरे कजिन का कोई चांस नहीं है ना? जानवी ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा, तो क्या फील करती हो तुम उसके बारे में? लाइक करती हो उसे या फिर डिसलाइक करती हो? मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ और डेफिनेटली उसे ना पसंद भी नहीं करती हूँ। मुझे बस लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। जानवी ने हाँ मैं सर हिलाया। इसका मतलब कोई चांस तो है। ठीक उसी मोमेंट पर जानवी का फोन जो उसकी पॉकेट में था, उसकी स्क्रीन पर कजन नाम फ्लैश हो रहा था और कॉम प्रोग्रेस में था। दूसरे तरफ सात्विक ने कॉल कट कर दिया और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। अगस्त्य जो उसके बगल में ही बैठकर पिज्जा खा रहा था, उसने तेरे चेहरे का नक्शा क्यों अचानक से बिगड़ गया? क्या जानवी ने तुझे कुछ कहा? कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए कैसे फीलिंग रखना शुरू करता है? हाँ, अगस्त्य ने हैरान होते हुए, वह तुम्ही यह वर्षों पूर्व की। सात्विक की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और उसने कहा, किसी दूसरे इंसान के मन में किसी के लिए फीलिंग्स कैसे आती है? बस उसके पीछे पड़े रहो। जितना तू उसके पीछे भागेगा वह उतना तुझे प्यार करेगी। जैसे ही अगस्त्य ने अपनी बात खत्म की, अचानक से उसने बेचैन होते हुए कहा, क्या हो रहा है? क्या जानवी किसी को डेट कर रही है? नहीं, सात्विक ने शांति से कहा, यह मेरे एक दोस्त के बारे में है। उसने कहा कि जिस लड़की को वह पसंद करता है उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और यह दोस्त खुद तू ही तो नहीं है ना? यह सुनकर सात्विक ने अगस्त्य की तरफ घूर कर देखा तो उसने अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, मैंने जो कहा भूल जा।
मैं कुछ नहीं बोला। सात्विक सीरियसली इस बारे में सोच रहा था जब उसकी नजरें एक्सीडेंटली अगस्त्य के पिज्जा की प्लेट पर चली गई और उसने पूछा, मुझे लगा तुम्हें यह पसंद नहीं है। वेल, जानवी को पसंद है और मैंने उसके लिए एक पोर्शन ऑर्डर किया तो अपने लिए मांगा लिया, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। और क्या यह अच्छा है? ठीक ठाक है, अगस्त्य ने ना में सर हिलाते हुए कहा। लास्ट टाइम जानवी ने मुझे अपने लिए ब्लू चीज रोल ऑर्डर करने के लिए कहा था। इन लड़कियों का टेस्ट मेरी समझ के बाहर है। जितना सीरियसली सात्विक सोच रहा था उतनी उसकी भौहें आपस में सिकुड़ती जा रही थी और उसके बाद उसने कहा, अब मैं समझ गया। क्या समझ गया तू? अगस्त्य कंफ्यूजन में सात्विक की तरफ देखने लगा। अगली सुबह दरवाजे पर नोक की आवाज से मृणाल की आंखें खुली और दरवाजा खोलते हुए उसने बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड को एक डिलीवरी बॉय के साथ देखा। मिस मृणाल, यह रहा आपका पैकेज। मेरे लिए? उस गार्ड ने जवाब दिया, एक दोस्त ने भेजा है। मेरा दोस्त? कौन है यह जो इतनी सुबह सुबह लोगों को उठाता फिरता है? जानवी भी उठ गई और अपना सर स्क्रैच करते हुए उसने नींद भरी आंखों से उस कार्डबोर्ड बॉक्स की तरफ देखा जो फ्लोर पर रखा हुआ था और पूछा, और इसके अंदर क्या है? मुझे नहीं पता, चलो खोल कर पता करते हैं। क्यूरियस होते हुए मृणाल ने भी बॉक्स खोला तो उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, जिसे सुनकर मृणाल रुक गई तो जानवी ने भी खुशबू लेते हुए कहा, क्या यह ब्लू चीज रोल की स्मेल नहीं है? वह कार्ड बॉक्स मृणाल के ड्रोविंग में रूम में रखा हुआ था और उसके अंदर अच्छे बड़े ब्लू चीज रोल थे और सब खुले हुए थे, जिसकी वजह से काफी अच्छा अरोमा और खुशबू बॉक्स के खुलते ही चारों तरफ फैल गया था। सीरियसली? किसने ब्लू चीज रोल का इतना बड़ा बॉक्स भेजा है? जानवी ने हैरान होते हुए कहा और उसमें से एक चीज रोल उठाया और उसके नाट के पास ले जाकर सूंघते हुए अप्रूवल के साथ बोली, वाह, यह तो सचमुच काफी टेस्टी लग रहा है। और फिर उसने डिलीवरी मैन की तरफ मुड़कर पूछा, किसने भेजा है यह? एक जेंटलमैन ने मुझे कहा कि मैं इन्हें आपको डिलीवर कर दूं, उस डिलीवरी वाले ने जवाब दिया। एक जेंटलमैन ने? जानवी ने मृणाल की तरफ मुड़कर देखा और चिढ़ाते हुए बोली, वाह, तुम्हारा कोई और एडमायरर भी है? मृणाल ने ना में सर हिलाया। उसे जनरली कोई आइडिया नहीं था कि उसे यह ब्लू चीज रोल किसने भेजा है। उसकी पिछले जिंदगी में उसके ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं थे आदमियों के साथ अक्षत से शादी करने के बाद, और वह इसी वजह से दूसरे लड़कों से दूर भी रहती थी। अचानक से उसे यह ब्लू चीज रोल बिना किसी कारण के कोई क्यों भेजेगा? और किसने भेजे हैं? एक लड़की को ब्लू चीज रोल भेजना, वह लड़का सोच क्या रहा था? मुझे लगता है कि उसके दिमाग पर कहीं से चोट लग गई है, जानवी ने कमेंट किया। एटलीस्ट मेरे भाई ने यह सिली हरकत नहीं की है। और मृणाल उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही अचानक सात्विक के लिए जो उसने स्पेशल रिंगटोन लगाई थी उससे उसका फोन बजा। हेलो, क्या तुम्हें पैकेज मिला? सात्विक की आवाज दूसरी तरफ से काफी सीरियस और शांत थी। मृणाल ने जानवी की तरफ देखा और फिर उसके हाथ की तरफ और पूछा, क्या तुमने ब्लू चीज रोल भेजे थे? क्या तुम्हें पसंद आए? मृणाल अपना मुंह खोला मगर उसे पता नहीं था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसे पसंद तो थे ब्लू चीज रोल, मगर अचानक से उसने इतने सारे क्यों उसके लिए भेज दिए। चैप्टर 26, क्या यही मेरा अंत है? अब तक आपने पढ़ा कि मृणाल और जानवी के बीच में दोस्ती हो गई होती है और वहीं सात्विक को जब पता चलता है कि मृणाल के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो वह दूसरा रास्ता निकालता है। अब आगे। मृणाल को ब्लू चीज रोल पसंद थे मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सात्विक ने अचानक से इतनी सारे उसके पास क्यों भेजे हैं। जानवी को देखकर लग रहा है जैसे उसे बहुत पसंद है, उसने आखिर में कहा। और तुम्हें? उसने फिर पूछा। मुझे भी पसंद आए,
मृणाल ने एडमिट करते हुए कहा। उसने फिर से जाह्नवी की तरफ देखा, जिसे अचानक रियलाइज हुआ कि यह पूरा मुसीबत का बॉक्स सच में उसके भाई ने ही भेजा है। जिसे सुनकर उसने अपना फोन छीना और जाह्नवी चिल्लाते हुए बोली, सात्विक, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? कभी भी बाहर की दुनिया में तू अपने आप को मेरा भाई नहीं कहेगा। और उसके बाद जाह्नवी ने फोन कट कर दिया। मृणाल हैरान हो गई और अभी भी सोचने की और समझने की कोशिश कर रही थी कि जाह्नवी इतनी गुस्से में क्यों है। तभी जाह्नवी ने एक्सप्लेन किया, पक्का इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, जो सोच रहा है कि एक लड़की को ब्लू चीज रोल भेजना ठीक है। यह सुनकर मृणाल ऑकवर्डली हंसते हुए बोली, वेल, एक्चुअली मुझे इन्हें खाने का मन कर रहा था। यह पॉइंट नहीं है। क्या तुमने कल ही नहीं कहा था कि तुम्हें ब्लू चीज रोज खाने हैं? लगता है परफेक्ट टाइमिंग है। अपनी बात खत्म करने के बाद मृणाल किचन में गई ब्लू चीज रोल को प्लेट में निकाल कर लाने के लिए, इस डर से कि कहीं जाह्नवी सात्विक की इस हरकत पर उस पर फिर से गुस्सा ना करने लगे। वही जाह्नवी बहुत ही गुस्से में थी। अगर उसे पता चल जाए कि किसने यह सात्विक को यह लिए, ऐसा था जैसे वह दो गुस्सैल देवियों का सामना कर रहा हो। क्या यही उसका अंत है? अगस्त्य ने जल्दी से मृणाल और जाह्नवी को अंदर बुलाया। ऑब्वियसली अगस्त्य का वह घर नया था, देखने से ही समझ में आ रहा था कि वह रिसेंटली वहां रहने के लिए आया है। प्लीज हैव अ सीट। अगस्त्य बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे बिहेव कर रहा था। एक बहुत ही बड़ा और रूड सीईओ उनके सामने एक सर्वेंट की तरह बिहेव कर रहा था। वहीं जाह्नवी थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी और चिढ़ भी रही थी कि उसने इम्पल्स में आकर यह रिवील कर दिया कि अगस्त्य कहाँ रहता है। वहीं अगस्त्य मृणाल के सामने बैठा और अपना गला साफ करते हुए बोला, वह बात यह है कि मेरा जो पुराना घर था वह ईस्टवुड कॉलेज से बहुत ही दूर था और मेरा हर रोज ओकेजनल क्लासेस को पढ़ने के लिए वहां से कॉलेज ट्रैवल करना कन्वेनिएंट नहीं था, राइट? तो जब सात्विक ने मुझे तुम्हारा घर खरीदने के लिए कहा तो मैंने अपने लिए भी एक ले लिया। मृणाल ने अपनी एक आईब्रो उठाई। क्लियरली वह अगस्त्य के एक्सप्लेन पर भरोसा नहीं करने वाली थी। और तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि इस बात को बताना अननेसेसरी है, इसकी क्या जरूरत है? इतना कहने के बाद अगस्त्य ने डेस्परेटली जाह्नवी को सिग्नल देने की कोशिश की अपनी आंखों से। जाह्नवी जो साइड में बैठी हुई थी अगस्त्य का इशारा समझ गई और मृणाल से बोली, एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। तुम्हें तो अगस्त्य के बारे में पता है, तुम्हें इसी से सवाल पूछना चाहिए, इसका सात्विक से कोई ले लेना नहीं है। सचमुच। जाह्नवी की बातें सुनने के बाद अगस्त्य ने अपना माथा पीट लिया और एम्बारासमेंट में अपना सर नीचे झुका लिया। जाह्नवी की बातों की वजह से एक्सप्लेन करना और भी मुश्किल हो गया था। तो सात्विक ने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझ पर नजर रखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरा भाई तुम पर नजर कैसे रख सकता है? वह बस चिंता में था कि तुम अकेले रह रही हो, इसलिए उसने अगस्त्य को कहा कि वह तुम्हारे बगल में आकर रहने लगे। यह दोनों के लिए कन्वेनिएंट भी होगा और हमें भरोसा भी रहेगा कि कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है। वहीं अगस्त्य ने कहा, जाह्नवी तुम अपने भाई के लिए मुश्किल है बढ़ा रही हो। और यह सुनकर जाह्नवी ने अगस्त्य की तरफ घूर कर देखा तो वह तुरंत चुप हो गया। घटिया आइडिया दिया है तो वह उस इंसान का गला दबा देगी। मृणाल तुम गलत मत समझना, सात्विक को लड़कियों से डील करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता है कि उन्हें इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है। यह पक्का उसका आइडिया नहीं होगा। मुझे पता है, सात्विक रैंडमली इसी तरह उसे ब्लू चीज रोल भेजना के बारे में नहीं सोच सकता। यह सुनकर जाह्नवी ने कंफ्यूजन में पूछा, और तुम्हें कैसे पता? बस कुछ सेकंड के लिए सोच कर देखो इस बारे में। यह तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, यह पक्का अगस्त्य का आइडिया होगा। मृणाल की तरफ से हिंट मिलने के बाद जाह्नवी को अचानक समझ में आया, ऑफ कोर्स अगस्त्य के अलावा इतना घटिया आइडिया हो किसका सकता है।
इस बारे में सोचकर ही जानवी बहुत ही मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रही थी। तुम 2 सेकंड वेट करो, मैं अभी के अभी उसे सबक सिखा कर आती हूँ। मृणाल जानवी को रोक नहीं पाई, जो हवा की रफ्तार से गुस्से में अपने नाइट सूट और स्लीपर्स में ही घर से निकल गई। मृणाल उसे फॉलो करने ही वाली थी जब उसने देखा कि जानवी ठीक उसके घर के बगल वाले घर की बेल बजाएं जा रही है। अगस्त्य के बच्चे बाहर निकल। अगस्त्य। जानवी की आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि आखिर में अगस्त्य को दरवाजा खोलना ही पड़ा और उसने अपने बिखरे हुए बालों को खुजलाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह कौन हल्ला मचा रहा है? क्या एक मासूम और शरीफ इंसान सुबह सुबह सो भी नहीं सकता? अगस्त्य ने दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने जानवी दिखाई दी, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और दोबारा से खोला, मेक श्योर करने के लिए कि सचमुच जानवी ही बाहर है। और उसे जब यकीन हो गया तो उसने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानवी ने अगस्त्य के कान पकड़े और बोली, तो तुम मेरे भाई को सिखा रहे हो कि फ्लर्ट कैसे करना है? हाँ, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि अगर मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ तुम्हारी इन घटिया आइडियो की वजह से डर कर भागी ना, तो मेरा गुस्सा तुम्हें फेस करना पड़ेगा। अगस्त्य, शायद तुम यह एक्सप्लेन करना चाहोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। मृणाल दीवाल के अगेंस्ट लीन हो गई और उसने अपने हाथ क्रॉस करके अगस्त्य को देखते हुए कहा। अगस्त्य ने पहले जानवी की तरफ और फिर मृणाल की तरफ देखा और नर्वस होते हुए अपना थूक निगल लिया। इन दोनों को इतनी सुबह सुबह फेस करते हुए बिल्कुल उसके। ऑलराइट, इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि जैसे मुझे कुछ नहीं पता। क्या यह ठीक है? मृणाल नहीं चाहती थी कि जानवी और अगस्त्य के लिए चीजें मुश्किल हो जाए। जानवी ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वही अगस्त्य की आंखें खुशी से चमकने लगी। वही मृणाल अपने घर में वापस आई। उसने जमीन पर रखे हुए उस ब्लू चीज रोल के डब्बे को देखा और फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने सात्विक को मैसेज भेजा, थैंक यू ब्लू चीज रूल्स के लिए, मुझे वह बहुत पसंद है, मगर प्लीज दोबारा मत भेजना। मैसेज भेजने के बाद मृणाल ने अपने लिप्स दबा लिए। कुछ चीजें होती है जो सीधे सीधे नहीं कही जा सकती, इसलिए वह उम्मीद कर रही थी कि सात्विक, जो बहुत ही समझदार इंसान है, वह उसके हिंट को समझ जाए। वही शाम के समय जानवी की नई प्रॉपर्टी लॉन्च का सेलिब्रेशन हो रहा था डायमंड क्राइस्ट होटल में, और शेखावत और दीक्षित परिवार दोनों ही इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, इसलिए इस इवेंट में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी। तभी एक स्टनिंग लेके ब्लू गाउन में मृणाल वहां पहुंची तो तुरंत सबका ध्यान उसके ऊपर चला गया। मृणाल, जानवी अपनी हाई हील्स में तुरंत इसकी तरफ भागी और तेजी से जाकर मृणाल को गले लगा लिया। अगस्त्य, जो उसकी ड्रेस पकड़े हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था, वह लगभग जानवी की स्पीड देखकर गिरने ही वाला था। वह बोला, धीरे चलो, तुम हिल्स पहन कर भाग रही हो, गिर जाओगी। मगर जानवी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, यह प्रॉपर्टी लॉन्च मुझे बिलियन में कमाई करके देने वाला है, तो अगर मैं जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर दूं तो इसमें बुरा ही क्या है? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगस्त्य कभी जानवी की बात को नहीं टाल सकता था। मृणाल ने आसपास देखा मगर उसे सात्विक कहीं नहीं नजर आया। शायद उसने उसका मैसेज देख लिया हो और पीछे हटने का फैसला किया हो। यही सबके लिए बेस्ट रहेगा। तभी अचानक मृणाल की नजर एक जानी पहचानी इंसान पर पड़ी जो एंट्रेंस से अंदर आ रही थी। नित्या ने एक वाइट इवनिंग गाउन पहना हुआ था और उसके बगल में ओबेरॉय इंटरनेशनल के जनरल मैनेजर गिरीश था, जो बहुत ही खुश होकर कह रहा था, मिस नित्य सर आज नहीं आ पाएंगे और उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ इस जगह पर आयूं। वह इस प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और उन्हें लगता है कि यह मौका आपके लिए नेटवर्क बनाने का बहुत अच्छा चांस है। नित्या ने हाँ में सर हिलाया। डायमंड क्राइस्ट होटल बाकी 5 स्टार और 7 स्टार होटल की तरह कुछ ज्यादा लग्जरियस नहीं था। यहाँ का डेकोर भी अंडररेटेड था।
इसलिए उसे गिरीश की यह चापलूसी थोड़ी सी अजीब लग रही थी। भले ही उसके रिपोर्ट कार्ड से अक्षत गुस्सा था, मगर उसने उसके ऊपर हार नहीं मानी थी और उसने उसे उसके एजुकेशनल बेनिफिट के लिए ही यहाँ भेजा था। इसी मोमेंट पर नित्या ने मृणाल और जानवी को देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे क्लियरली याद था कि जानवी अगस्त्य और सात्विक के ही सर्कल से है, और वही जानवी ने भी नित्या को देखा और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, इसे किसने इनवाइट किया? वह दीक्षित परिवार के पार्टी में इनवाइट होने के लायक नहीं है। इसे पक्का अक्षत ने भेजा होगा। मृणाल की टोन बहुत ही शांत थी। आफ्टर ऑल अक्षत तो नित्य उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, और अब जब पहले नित्या ने जानवी को ऑफेंड कर दिया था तो अक्षत पक्का उससे माफी मांगने का एक मौका देना चाहता होगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अक्षत नित्या के मामले में इतना ज्यादा डिटेल में सोचता होगा। यह यहाँ अपना चेहरा यहाँ क्यों दिखा रही है? जानवी ने तुरंत सिक्योरिटी से कहा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। वही यह सुनकर नित्या ने तुरंत आगे आते हुए कहा, मिस जानवी, सब मेरी गलती थी, लास्ट टाइम मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। नित्या की आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास के सारे लोग सुन सकते थे। मृणाल को बहुत अच्छे से पता था कि नित्या विक्टिम कार्ड खेलने में काफी माहिर है, जिससे वह लोगों की सिंपैथी गेन कर सके, और उसने ऐसे नाटक पहले भी कई बार देखे थे। मगर जानवी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कोल्डली कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दीक्षित परिवार किसी ऐसे इंसान को अपनी पार्टी में वेलकम नहीं कर सकता जिसे सही और गलत के बीच में फर्क ना नजर आता हो। सिक्योरिटी हटाओ इसे। यह सुनकर नित्या ने मृणाल की तरफ बेचारी बनकर देखते हुए कहा, मृणाल, तुम्हें पता है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरा रिलेशनशिप मिस्टर ओबेरॉय के साथ पूरी तरह से इनोसेंट है। तुमने मेरी पीठ पीछे मिस जानवी से मेरी बुराई क्यों की? नित्या एक विक्टिम की तरह दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मृणाल पर उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करने और उसे परेशान करने का इल्जाम लगा रही थी। शायद उसकी यह तकनीक उसके कॉलेज में उसे सिंपैथी दिलवा सकती थी, मगर यह कॉलेज नहीं था। यहाँ जो भी लोग थे वह काफी प्रोफेशनल थे, जो इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस थे। नित्या की यह छोटी ट्रिक उन पर बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और वह लोग बिना किसी इंटरेस्ट के बस ड्रामा देखे जा रहे थे। सिर्फ नित्या को ही लग रहा था कि वह लोग उसकी साइड लेंगे। क्या बेशर्मी वाला नाटक है? जानवी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, और उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी ऑडेसिटी देखी थी। नित्या के आंसू और भी तेज हो गए और उसने कहा, मिस जानवी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, मगर मैं वैसी इंसान नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हैं। मैंने उस दिन आपको कोई और समझ लिया था और आपको ऑफेंड कर दिया। तब से ही मुझे गिल्टी फील हो रहा है। प्लीज मिस जानवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपसे माफी मांगने ही आई थी। नित्या ऊपर से काफी हम्बल दिखाई दे रही थी, और वही गिरीश जो हमेशा ही नित्या को खुश करने की कोशिश में रहता था, वह राइट मोमेंट पर आगे आया और उसने जानवी से कहा, मिस जानवी, मिस नित्या सर की फेवरेट स्टूडेंट है और उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। आपको दूसरे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्लीज अक्षत सर के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। बोलने के बाद गिरीश ने मीनिंगफुली मृणाल की तरफ देखा, जो उनके सामने खड़ी थी, और वह ऑब्वियसली मृणाल का रियल स्टेटस नहीं जानता था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए कोई मायने रखते हो? और अक्षत मेरा कौन है? और मुझे उसकी फीलिंग्स की क्यों फिक्र होगी? जानवी ने गिरीश की तरफ घूरते हुए कहा, जिसकी वजह से उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। तभी जानवी कोल्डली बोली, अगर यह यहाँ एक सीईओ भी होती जिसकी मल्टी मिलेनियर कंपनी होती, मगर मैं फिर भी इसे बाहर फिकवा देती। दीक्षित फैमिली का स्टेटस ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई भी कदम रख सके। यह सुनकर नित्या का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह अक्षत के साथ आने के बाद आज तक इतना बेइज्जत कभी नहीं हुई थी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे।
जानवी ने तेज आवाज में कहा तो सिक्योरिटी तुरंत उनकी तरफ आने लगी। तभी नित्या चिल्लाते हुए बोली, मिस जानवी, मैं यहाँ मिस्टर ओबेरॉय को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि आप मिस्टर ओबेरॉय को यहाँ से निकाल रही है। मैं यहाँ आपके फायदे के लिए ही आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में किसी और के लिए अपनी कंपनी का ओबेरॉय इंटरनेशनल के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहेंगी, राइट? नित्या ने जानबूझकर अपनी आवाज तेज करके कही थी, इस डर से ही कहीं दूसरे लोगों उसे ना सुन पाए। वहीं उसकी बात सुनकर जानवी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे इस तरह धमका सके। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।